Today we are going to start our first class of projects. So project is the most important part. जब भी आप interview face करोगे, so interviewer will ask you on which projects you have worked on, what are your roles and responsibilities over there. प्रोजेक्ट में आपने किस तरीके से काम किया, कैसे कंट्रीब्यूट करा. न्यूमरस क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन. सो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि बच्चों ने प्रैक्टिस तो करी होती है, थ्योरी तो पढ़ी होती है, टूल्स तो पढ़े होते हैं, लेकिन दे डोंट हैव द लाइव एक्सपोजर. किस तरीके से लाइव वर्किंग होती है प्रोजेक्ट पे. जब कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, किस तरीके से हम उसे एनालाइज करना होता है, हमें डोमेन की नॉलेज होती है कि नहीं होती, किस तरीके से किस डोमेन में आपने वर्क करा है, उस डोमेन के फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं. बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो फॉर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस सेशन which is known as लाइव प्रोजेक्ट्स क्लास 1. ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट की क्लास फर्स्ट है ये, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद द डोमेन नॉलेज ट्रांसफर. सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स डोमेन. हम ई कॉमर्स डोमेन से प्रोजेक्ट शुरू करेंगे. सो ये आपके प्रोजेक्ट की नंबर 1 फर्स्ट क्लास होगी. सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी डोमेन हम रखेंगे. सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं ई कॉमर्स डोमेन का. यस, एक बेसिक फंडामेंटल्स लेते हैं कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो किस किस डोमेन के सॉफ्टवेयर आप एनकाउंटर करोगे. सो एक बार इन डोमेन्स को थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं. कितने डोमेन्स, वैसे तो इनफाइनाइट डोमेन्स आर देयर, बट एक बार समझते हैं किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं. जो सॉफ्टवेयर ऑल अराउंड अस, कितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, इन पे एक बार बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत ही रिनाउंड डोमेन है, बहुत ही रेप्यूटेड डोमेन है. जैसे आप लोग भी कभी ट्रांजैक्शंस करते हो, नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो मोस्ट ऑफ द वेरी रिनाउंड डोमेन है, बहुत ही नामचीन डोमेन है, विच इज़ नोन एज बैंकिंग डोमेन. ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, बैंकिंग डोमेन. बैंकिंग डोमेन का अगर एग्जांपल दें, बैंकिंग डोमेन का अगर एग्जांपल दे बच्चों, तो आज हम सिर्फ डोमेन्स के बारे में पढ़ने वाले, डोमेन नॉलेज को लेने वाले. कितने आसपास तरीके के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं. तो बैंकिंग डोमेन की बात करूं तो आपने देखा होगा HDFC.com, एक्सिस बैंक, नेट बैंकिंग, ये सारी है हमारी बैंकिंग वेबसाइट्स. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बेनिफिशियरी ऐड करते हो. ठीक है, कई सारी सर्विसेज ये हमें प्रोवाइड करता है. तो ऑल दोज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, आप डेली लाइफ में आसपास बैंकिंग सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हो. ठीक है, सो बैंकिंग सॉफ्टवेयर इज अ रेप्यूटेड डोमेन. और अब आप समझ चुके हो कि बैंकिंग डोमेन का मतलब क्या होता है. इसी के साथ एक डोमेन की और बात करते हैं जो आपके फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट डोमेन है, जिसे हम कहते हैं ई कॉमर्स डोमेन. 200 लाइक्स का हम टारगेट लेके चल रहे हैं. 200 व्यूज़ तो मिनिमम होने चाहिए, और जितने व्यूज़ उतने लाइक होने चाहिए. तो 200 व्यूज़ का मिनिमम टारगेट है इस वीडियो पे. ठीक है, देखते हैं आपका सपोर्ट कैसे मिलता है. अगर 200 व्यूज़ हमें मिलते हैं तो हम अगली वीडियो भी जरूर डालेंगे. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ई कॉमर्स डोमेन. अब ई कॉमर्स की बात क्या होती है. ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट. तो आप भी अपने घर बैठे कोविड टाइम पे या फिर बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट के थ्रू करते हो, अमेजोन के थ्रू करते हो, मीशो के थ्रू करते हो. सो दीज ऑल वेबसाइट्स आर ई कॉमर्स वेबसाइट. लाइक अमेजोन आपने देखी होगी. सो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली दीज आर बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट. बोट की एक वेबसाइट है, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. फ्लिपकार्ट है हमारे पास. ठीक है, फ्लिपकार्ट भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. श्योमी की भी वेबसाइट है, ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, बाय कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारी हमारी होगी ई कॉमर्स वेबसाइट. और समझते हैं भाई, और डोमेन्स के बारे में बात करते हैं. एक डोमेन है आपका, लाइक ये भी चलता है. एक डोमेन में बताता हूँ आपको, शायद आप यू हैव हर्ड अबाउट, लाइक डेटिंग डोमेन. डेटिंग डोमेन का मतलब समझते हो, बोलो बच्चों, बताओ किसी को समझ में आ रहा है. डेटिंग तो आप लोग बहुत करते हो, बोलो. फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन हो गया. ये एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स डोमेन के. अगर बात करें बच्चों डेटिंग डोमेन की, तो आपने एक वेबसाइट सुनी होगी, टिंडर. ठीक है, मैच.com.
ठीक है, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप जो आप करते हो, ऑल दीज आर डेटिंग डोमेन्स। ठीक है, तो ये डेटिंग डोमेन होती है। साथ ही साथ एक और कई सारी डोमेन होती है जो आप अपने आसपास देखिए। एक होती है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट की बात करें भाई, आप समझ पा रहे होंगे, जब भी आपको कोई वो खरीदना होता है, ठीक है, रियल इस्टेट वेबसाइट्स, तो मैजिक ब्रिक्स का नाम याद आता है, 99acre.com का नाम आता है, nobroker.com का नाम याद आता है। सो ऑल दीज आर रियल इस्टेट वेबसाइट्स। ठीक है, तो ये रियल इस्टेट डोमेन है। इसमें हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, रेंट करते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रियल इस्टेट डोमेन। सो आपको क्या करना है, इट्स योर होमवर्क। आपको क्या करना है बच्चों, हर एक डोमेन के कुछ वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है, उनके अल्टरनेट्स को देखना है, उन दोनों वेबसाइट्स को कंपेयर करना है। तभी तो कभी अगर सोचो आप किसी डोमेन में जाते हो, आपको रियल इस्टेट डोमेन में जाने का मौका मिल रहा, तो यहाँ पे कई टर्म्स होते हैं लाइक लेंडर, बायर, रेंटल, कमीशंस, ब्रोकरेज, ऐसे टर्म्स होते हैं। तो यू विल बी अवेयर अबाउट, जब आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को गो थ्रू करोगे तो आप कहोगे यहाँ पे लाइक 99acre.com में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप प्रॉपर्टी को प्रीव्यू कर सकते हो, 3D व्यू ले सकते हो, लेकिन मैजिक ब्रिक्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जब आप अपनी वेबसाइट की टेस्टिंग करोगे, सो यू वुड बी एबल टू गिव सजेशंस कि भाई हमारी वेबसाइट में ऐसा होना चाहिए, हमारी वेबसाइट में ये फीचर और होना चाहिए। तो ठीक है, इससे क्या होता है, इससे आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ता है। तो ठीक है, रियल इस्टेट वेबसाइट की अगर बात करें तो मैजिक ब्रिक्स, मैजिक ब्रिक्स, 99acre.com, 99acre.com, nobroker.com, ये सारी हमारी रियल इस्टेट वेबसाइट है। सो गाइज ऑल्सो वन मोर थिंग मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वी डोंट वांट यू टू गिव ईजी नॉलेज। ठीक है, अगर आप बिना मेहनत के नॉलेज गेन कर लोगे, सो देर इज अ टेंडेंसी कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी नॉलेज। आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर वाइल लर्निंग। ठीक है, लर्न करते करते यू हैव टू एक्सप्लोर। मैं आपको केवल 2 वेबसाइट के एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ कि 2 वेबसाइट के एग्जांपल्स आप खुद सर्च करो गूगल पे। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक्सप्लोर करते करते सीखोगे। सो यही तरीका होना चाहिए। अगर सारे के सारे मटेरियल आपको परोस के दे दिया जाएगा, सो आप नहीं सीख पाओगे, कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब जो आप नॉलेज ले रहे हो, दिस थिंग इज नोन एज लाइव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और लाइव प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, रियल लाइफ इन्वायरमेंट से लिए जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर आप टेस्ट करोगे वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होने वाले हैं। सो यू शुड हैव अ क्लियरिटी अबाउट देम। सो जस्ट डोंट रीड इट आउट, इस डॉक्यूमेंट को रीड नहीं करना। वट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द मैजिक ब्रिक्स। कई लोगों ने नहीं देखी होगी, सो यू हैव टू गो टू दैट वेबसाइट। आपको उस वेबसाइट को पूरी देखनी चाहिए कि इस वेबसाइट के हेडर में क्या फीचर दे रखे हैं, फुटर में क्या दे रखा है भाई, और किस तरीके से यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रखी है, कौन कौन से पेज है, इसका लॉगिन पेज कैसा दिख रहा है, प्रोफाइल पेज कैसा दिख रहा है, लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ भी रहा है कि नहीं, ये सारे फीचर्स मैनुअली आ रहा है या ऑटो डिटेक्ट हो रही है लोकेशन, ये सारे फीचर्स आपको देखने हैं, गो थ्रू करने हैं वेबसाइट में। ठीक है, वेरी गुड। अब कुछ बात करते हैं, लाइक बच्चों आपने सुना होगा, ये मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दूंगा, इसमें टास्क इसलिए दूंगा होमवर्क के लिए दैट आप उसको रिसर्च करें, सीखें, गूगल सर्च करें, उस पर कुछ वीडियोस देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो जो बच्चा होमवर्क को ऑनेस्टली करेगा उसकी नॉलेज डबल ट्रिपल होने वाली है, एंड ही विल हिमसेल्फ फील द डिफरेंस आफ्टर दीज 3 वीक्स ऑफ, जो हमने टारगेट लिया है, 3 वीक्स का टारगेट लिया है। 3 वीक्स के बाद उस बच्चे को खुद ब खुद एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ मुझे एक नॉलेज है। अब बात करते हैं कुछ CMS वेबसाइट्स की। क्या आप जानते हो CMS का मतलब क्या होता है बच्चों? ये वेबसाइट्स वो वेबसाइट होती हैं जैसे लाइक वर्डप्रेस। हैव यू हर्ड अबाउट वर्डप्रेस? बोलो। अगर आपको CMS वेबसाइट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, इट्स योर होमवर्क। आई विल मार्क इट एट एज योर होमवर्क। आपको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये CMS वेबसाइट्स क्या, कौन सी वेबसाइट होती है, इनका क्या काम होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ ड्रैग ड्रॉप का काम करना होता है। ठीक है, सारा फ्रेमवर्क रेडी टू बिल्ड होता है। ठीक है, ऑलरेडी बिल्ड होता है। सो इफ़ यू सर्च अबाउट CMS, CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप बात करें तो वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट इसका एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to search for top 5 CMS websites in India.
इन वर्ल्ड आपको टॉप 5 CMS फ्रेमवर्क देखने हैं कि ऐसे कौन सी CMS वेबसाइट है जो टॉप 5 इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। ठीक है, CMS के बाद बात करते हैं कुछ ERP का क्या मतलब होता है? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट ERP सिस्टम? सो गाइज ऐसा होता है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने ERP के बारे में ज़रूर सुना होगा। उनके ऑफिसेस में ERP सिस्टम होगा जहाँ पे वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, जहाँ पे उनको टास्क असाइन किए जाते हैं। तो इट स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम जैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, टास्क असिग्नेशन होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें ERP सॉफ्टवेयर मेंशन करता है। ठीक है, ओडो आपने सुना होगा, एक ERP सिस्टम है। तो धीरे धीरे आप जब सीखोगे, जानोगे, सर्च करो, गूगल पे सर्च, SAP ERP होता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो कि टॉप 5 ERPs, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और एक चीज़ और सुनी होगी आपने, CRM। अगर कोई बच्चा IT में, नॉन IT में कहीं भी वर्क करता होगा तो उसकी कंपनी कोई ना कोई पर्टिकुलर CRM यूज़ करती होगी। यस और नो? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो CRM को? मुझे पता है आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार CRM का नाम सुना होगा। सो CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, सेल्स फोर्स इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको समझना है, गूगल पे सर्च करो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ CRM का रियल यूज़ क्या है, कौन कौन से CRM इस वक्त टॉप 5 पे चल रहे हैं, उन सब को ओपन करो, उनकी फंक्शनैलिटीज़ को जानो, बिकॉज वन बाय वन ईच थिंग कांट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, CRM के बाद आता है एक और चीज़ आती है बच्चों, LMS का मतलब होता है बच्चों लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे पूरी लर्निंग को मैनेज किया जाए। लाइक जो टीचर है वो कोर्स अपलोड कर पाए, स्टूडेंट कोर्स को खरीद पाए, देख पाए। ठीक है, देख पाए, व्यू कर पाए, टीचर्स क्विज दे पाए। तो ऐसे वेबसाइट्स को कहते हैं LMS। लाइक यू हैव हर्ड अबाउट, किसी ने क्लास प्लस के बारे में सुना है? बोलो, क्लास प्लस। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ, क्या है बच्चों, ये एक LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। पूरा सिस्टम इन्होंने बना के रखा है लर्निंग मैनेजमेंट का। हैव यू हर्ड अबाउट टीचमेंट, यूडेमी? ठीक है, ऑल दीज आर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, LMS है ये, पूरा का पूरा इन्होंने क्या बना रखा है, पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है। आप इसमें कोर्स अपलोड कर सकते हो, स्टूडेंट खरीद सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड, बोलो, इनको बोला जाता है हमारा LMS सिस्टम। और भी कई सारी डोमेन की वेबसाइट होती है गाइज। यू हैव हर्ड अबाउट HRMS की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जब जॉब्स लगती हैं, लाइक HR कोई वैकेंसी आउट करता है, किसी का प्रमोशन करना होता है, किसी का कंपनसेशन लेटर, सैलरी स्लिप, सारी की सारी चीज़ें आपको HRMS में मिलती है। ठीक है, तो इसको भी आप सर्च करोगे। ठीक है, कि कितने टाइप के हमारे ये होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है भाई, और भी बहुत सारी होती है, कुछ कुछ मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, लाइक सोशल मीडिया तो आप सब जानते हो। ठीक है, सोशल मीडिया डोमेन, सोशल मीडिया आप जानते हो, फेसबुक हो गया आपका, ट्विटर हो गया, ऑल दीज आर सोशल मीडिया वेबसाइट। ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर होता है, बहुत सारे, देयर आर इनफाइनाइट सेक्टर्स आर देयर, इनफाइनाइट डोमेन्स आर देयर। व्हाट यू हैव टू डू, मोस्टली जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे तो यू विल कम अक्रॉस फ्रॉम द दीज वेबसाइट्स। ठीक है, मोस्टली 60 to 70 80% आप गेमिंग डोमेन होता है। ठीक है, गेमिंग भी लिख लेते हैं, गेमिंग डोमेन। ठीक है, सो मोस्टली आप इन्हीं में से किसी डोमेन पे वर्क करोगे, और इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको नहीं दिए बिकॉज ऑल दीज इज योर होमवर्क। यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट्स ऑल्सो बच्चों कि आपने टॉप 5, अभी आपको सबको बताते हैं क्या क्या आपका होमवर्क है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्रॉल नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए भाई, 5 आप बैंकिंग डोमेन की वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, 5 ई-कॉमर्स वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे, 5 डेटिंग वेबसाइट्स को गो थ्रू करेंगे, 5 रियल एस्टेट। CMS अगर नहीं पता, इट्स योर होमवर्क टू लर्न अबाउट CMS वेबसाइट्स कैसे काम करती है, हाउ ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटीज वर्क, एंड यू कैन मेक अ स्मॉल वेबसाइट ओवर वर्डप्रेस एंड ब्लॉगस्पॉट। आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको CMS की अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ERP सिस्टम
होता क्या है, अगर नहीं पता, इट्स योर होमवर्क टू सर्च अक्रॉस यूट्यूब, गूगल ERP सिस्टम क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे काम करते हैं, और टॉप 5 ERPs आपको सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। CRM, LMS, HRMS, सोशल मीडिया एंड गेमिंग वेबसाइट्स के बारे में आपको पढ़ना है, गो थ्रू करनी है। एंड इन द कमेंट बॉक्स अगर आपने इन 11 के मोस्ट 90% केसेस में, 90 या 70 to 90% केसेस में, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे, यू विल कम अक्रॉस दीज 11 डोमेन्स। हाँ, इसके अलावा भी हेल्थ केयर डोमेन होती है, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप इन्हीं पे वर्क करोगे, ठीक है। सो इन डोमेन्स के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से आप अपना एक्सप्लोर करो, और देखते हैं किस लेवल का आप सीख पाते हो। और नेक्स्ट टारगेट लेते हैं, अगर इस वीडियो पे आप 200 व्यूज़ करते हैं कंप्लीट, सब बच्चे इसको कंप्लीट करते हैं, कमेंट करते हैं सर आई हैव कंप्लीटेड इट, देन आई विल योर डोमेन विल बी, अब जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं दैट वुड बी ई-कॉमर्स डोमेन, ठीक है। सो हम ई-कॉमर्स डोमेन को एम्फसाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे ई-कॉमर्स डोमेन काम करती है उसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगी विच विल बी अबाउट द ई-कॉमर्स डोमेन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डोमेन नॉलेज, एंड नेक्स्ट डोमेन वी विल हिट इज ई-कॉमर्स डोमेन। ई-कॉमर्स डोमेन के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, ई-कॉमर्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू स्टार्ट योर to strong your fundamentals, to start your journey of the life project. We will cover each and everything. So thank you for your patience, thank you for your time. इसी तरीके से सपोर्ट करें, थैंक्स अ लॉट, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, गुड बाय। सो ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ आवर लाइव प्रोजेक्ट्स। सो फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि IT सॉफ्टवेयर्स में कितनी डोमेन्स होती हैं। देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ डोमेन्स, फ्यू ऑफ द डोमेन्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन की बैंकिंग डोमेन, ई-कॉमर्स डोमेन, डेटिंग डोमेन, रियल एस्टेट डोमेन, CMS वेबसाइट्स, कौन कौन सी CMS वेबसाइट्स होती हैं, उनके क्या वर्क होता है, ERP डोमेन, CRM वेबसाइट्स, LMS, HRMS, सोशल मीडिया, गेमिंग वेबसाइट्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट बिफोर गोइंग टू दिस क्लास आप लोगों ने बेसिक होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा। यू हैव सर्च्ड फ्यू CMS वेबसाइट, आपने उनको गो थ्रू किया होगा, उनको देखा होगा। LMS वेबसाइट्स को आपने गो थ्रू किया होगा, रियल इस्टेट वेबसाइट्स को देखा होगा, कुछ फंक्शनैलिटीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है गाइज। सो दिस इज़ माई बेसिक एक्सपेक्टेशंस एंड दिस इज़ द प्री रिक्विजिट टू एक्सेस दिस लेक्चर। अगर आप इस लेक्चर को शुरू कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आपने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया हो अलॉन्ग विद योर होमवर्क, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज हम एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में जानेंगे, उसको समझेंगे, दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स डोमेन। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी डोमेन के बारे में, ई-कॉमर्स डोमेन के बारे में। सो गाइज यू नो एवरीथिंग फ्रॉम आफ्टर कोविड हैज़ चेंज्ड, है ना। कोविड के बाद सब चीज़ चेंज हो गई। जिसने कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्रीफर भी नहीं कहा था, ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर भी नहीं की थी, नाउ दे आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स, है ना। ऑनलाइन रिफंड्स भी खूब चल रहे हैं, ऑर्डर्स भी बहुत चल रहे हैं। सो सब चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, इवन आप खाना भी स्विगी और जोमेटो से मंगा रहे हैं खूब सारा, है ना। सो समझते हैं ई-कॉमर्स है क्या। ई-कॉमर्स है क्या? सो ई-कॉमर्स क्या है भाई, सीधी सी बात है। ई-कॉमर्स एक ध्यान से समझो, इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। लाइक आपने देखा होगा बहुत पहले हम मेल भेजते थे, चिट्ठियाँ भेजते थे, लेकिन जब हमने क्या करा भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट मेल भेजना शुरू करा, तो उसको हमने क्या प्रोनाउंस किया, हमने उसको बोला ईमेल, है ना। मेल हम फिजिकली भेजते थे, ईमेल मीन्स थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसी तरीके से कॉमर्स को अगर हमने डिजिटलाइज कर दिया थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट, बाइंग एंड सेलिंग इफ वी आर डूइंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट, इट इज़ नोन एज ई कॉमर्स इन बेसिक वर्ड, ठीक है। सो ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बहुत सारी यूज़ करेंगे, आपके आसपास बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, आपकी फेवरेट वेबसाइट हो गई विच इज़ कॉल्ड मिंत्रा, ठीक है, उसको समझते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। मिंत्रा तो आपने देखी होगी भाई। मिंत्रा क्या है, इट डील्स विद क्लोथिंग। मिंत्रा क्लोथिंग में डील करती है, ठीक है। सो ये भी आप वेल अवेयर होंगे इसके बारे में। सो ई कॉमर्स डोमेन का बेसिक फंडा तो हमें समझ में आया, व्हाट इट इज़, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट,
बाइंग एंड सेलिंग थ्रू मीन्स ऑफ इंटरनेट। ठीक है, वेल एंड गुड, ये चीज़ हमें समझ में आई। सो इसको हमने डिफ़ाइन किया एज एन ई कॉमर्स। अब आगे बात करते हैं, समझते हैं। सो बच्चों इतना तो क्लियर है, ऑनलाइन हम डेली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। आगे समझते हैं कि ई कॉमर्स वेबसाइट कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इसको एक बार विजुलाइज करते हैं। ऑल्दो दीज आर नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू में कोई आपसे ई कॉमर्स की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स क्या होते हैं नहीं पूछने वाला। ही विल आस्क यू अबाउट योर पर्टिकुलर वेबसाइट विच यू हैव टेस्टेड, उसके फीचर्स के बारे में बात करेगा। बट गाइज व्हेन यू हैव द नॉलेज सो इट रिजेंबल्स, ठीक है, उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। और बिना फंडामेंटल्स के यू आर नॉट एबल टू इवन टेस्ट, आप जो फंक्शनैलिटी को समझ ही नहीं पाओगे, द गोल द ऑब्जेक्टिव, वेबसाइट के ऑब्जेक्टिव को समझ ही नहीं पाओगे, सॉफ्टवेयर के ऑब्जेक्टिव को समझ ही नहीं पाओगे, रियल वर्ल्ड में उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो यू वोंट बी एबल टू डू अ एफिशिएंट टेस्टिंग, आप कोई भी एफिशिएंट टेस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको रियल वर्ल्ड से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो चलो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। सो गाइज बात करते हैं कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। मैं आपको ज़्यादा डीपली इसमें नहीं ले जाऊंगा बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर आर इंटरव्यू पार्ट, बट वेन एवर यू आर वर्किंग इन अ ई कॉमर्स डोमेन, आप ये बोलोगे कि भाई मैं तो ई कॉमर्स डोमेन में काम कर रहा हूँ पिछले 2 ईयर से, पिछले 1 साल से, देन यू शुड बी अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स। यस, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, आप खुद इसको एक्सप्लोर करोगे, खुद इसको सीखोगे। तो सबसे पहला एक मैं आपको समझाता हूँ, आपने सुना होगा, like you have heard about, very first I am going to tell you, like you have heard about B2B e-commerce। B2B means business to business। यहाँ पे क्या होता है, एक बिजनेस के साथ डील करता है, ठीक है, B2B e-commerce। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इंडिया मार्ट? क्या आप इंडिया मार्ट से अ पेयर ऑफ शूज ऑर्डर कर सकते हैं? बताओ, इज इट पॉसिबल टू ऑर्डर अ पेयर ऑफ शूज? नो, बिकॉज इट डील्स इन B2B, ये बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट B2C। सो B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C। और अभी आपने शार्क टैंक भी देखा होगा भाई, उसमें हर कोई पूछता है कि ये आपका जो बिजनेस मॉडल है ये क्या है, B2B है या B2C। अब आप ई कॉमर्स की टेस्टिंग कर रहे हो, प्रोजेक्ट की टेस्टिंग कर रहे हो, बट यू डोंट इवन अवेयर अबाउट द टर्म्स लाइक B2B एंड B2C। सो ये बहुत ही एक फ्लो हो जाएगा और इससे कोई भी अच्छा इंप्रेशन नहीं बनेगा और इवन आपको बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, अगर कभी आपका सीनियर आपसे पूछता है कि B2B और B2C में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। आपने वेबसाइट्स देखी होंगी ऐसी लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मैनी मोर, ठीक है, ये B2C में डील करती है। अब C2C की बात करें, एक और हमारा टाइप ऑफ ई कॉमर्स होता है विच इज़ नोन एज C2C, ठीक है। C2C की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो C2C स्टैंड फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। आपने एक वेबसाइट देखी होगी, कई सारी देखी होंगी, OLX, क्विकर, ये दीज ऑल आर C2C B2B वेबसाइट्स। तो चलो इनके बारे में समझते हैं। एक बार देखो, देयर आर केवल 3 टाइप के नहीं होते, देयर आर और भी ज़्यादा टाइप के होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, बट यू मस्ट, इट इज़ योर होमवर्क, दैट इट इज़ योर होमवर्क। ये मैं आपको आपका होमवर्क असाइन कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है अबाउट द टाइप ऑफ ई कॉमर्स। फॉर वट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू सर्च ओवर गूगल। आपको गूगल पे सर्च करना है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। जैसे ही आप टाइप ऑफ ई कॉमर्स पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स लाइक B2B, B2C, C2C, C2B, B2A, C2A एंड मैनी मोर, ठीक है। तो आप इनको क्या करोगे, 1 बाय 1 इनके गो थ्रू करोगे, इनको समझोगे, इनके एग्जाम्पल्स को देखोगे कि B2B का क्या मतलब होता है, ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो B2B में डील करती हैं, ठीक है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। और यही डिफरेंस, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ क्लास ले रहा है और होमवर्क को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है,
ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो क्लास भी ले रहा है, साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जा रहा है, जिन वेबसाइट्स को बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है उनको एक्सप्लोर कर रहा है। सो आफ्टर द 21 डेज, ये जो 3 वीक्स का हमारा प्लान है, 4 वीक्स का प्लान है, ही विल हिमसेल्फ फाइंड द डिफरेंस अबाउट हिज अंडरस्टैंडिंग, कि पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी प्रोजेक्ट के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में, डोमेन के बारे में, नाउ हाउ मच रिफाइंड ही इज़, कितना रिफाइंड नॉलेज हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे 1 बाय 1 डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट यू हैव टू रीड आउट वंस एंड अंडरस्टैंड कि हर एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स का क्या रियल सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, गॉट इट गाइज। ठीक है, अब आपका ये होमवर्क है कि आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सर्च करना है। नाउ वी आर गोइंग अ लिटिल फॉरवर्ड। देखो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स सब लोग मुझे पढ़ के बताएंगे, कुछ वीडियोस देख सकते हो ओवर द यूट्यूब, कुछ सर्च कर सकते हो वेबसाइट्स पे। अगर समझ ना आए, अगर आपका तैयार हो गया, आप कमेंट बॉक्स पे लिखना सर हमने होमवर्क पूरा कर लिया। अगर समझ नहीं आए तो आई विल मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं 1 बाय 1 आपको टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स एक्सप्लेन करूँगा। बट एज पर नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ इंटरव्यू बट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर डोमेन नॉलेज। ओके, नाउ बात करते हैं। देखो 2 पार्ट यहाँ पर आते हैं। एक होती है सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, एक होती है सिंपल, इसको समझना, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना बच्चों। एक होती है सिंपल, या हम इसको कह सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। एक होती है हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट। सो ई कॉमर्स वेबसाइट का अर्थ क्या होता है? लाइक इसमें भी बाइंग सेलिंग हो रही। लाइक आपको मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर Xiaomi। सो ये है mi.com। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे हेडफोन सेल होते हैं, एसेसरीज सेल्स होती है, मोबाइल की सेल होती है, ठीक है। तो जो हमारी mi.com है ये क्या है? इट इज़ अ ई कॉमर्स वेबसाइट। एक वेबसाइट मैंने आपको और दिखाई बोट की, ठीक है, दिखाते हैं, ठीक है। ये बोट की वेबसाइट है। यहाँ पे हेडफोन्स मिलते हैं, आपके ट्रिमर्स मिल रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज, सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है बच्चों? ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का मतलब आप समझ चुके हो, बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द मीन्स ऑफ इंटरनेट। अब सेकंड पॉइंट आता है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इनका डिफरेंस समझेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट का डिफरेंस समझेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, जब भी आप इन वेबसाइट से कुछ खरीदते हो, ध्यान से समझो, सो देयर आर ओनली सिंगल सेलर जो प्रोडक्ट को बेच रहा है, सिंगल सेलर। अगर मैं बात करूँ mi.com की, तो यहाँ पे बेचने वाला कौन है बोलो? अरे बताओ, कुछ तो बोलो, अरे बोलो। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? सेलर कौन है? यहाँ पे सेलर है हमारा mi, ठीक है। अगर मैं बोट की बात करूँ तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बिक रहे हैं, कौन सेल कर रहा है? बोट, द सेलर इज बोट। तो सिंगल सेलर वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। अगर मार्केट प्लेस की बात करूँ तो मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में क्या होता है? देयर आर मल्टीपल सेलर्स। मार्केट प्लेस का मतलब ही होता है भाई, क्या होता है? मल्टीपल सेलर। आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो भाई बहुत सारे सेलर प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, अपने अपने ब्रांड्स को बेच रहे हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें हमारे मल्टीपल सेलर्स होते हैं। इनके एग्जांपल हो गए आपके अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। क्या फ्लिपकार्ट का कोई वेयर हाउस है? क्या फ्लिपकार्ट का कोई प्रोडक्ट है? नहीं। ये क्या कर रहे हैं? सेलर्स के प्रोडक्ट दे रहे हैं, सेलर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक इंटरफेस दे रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सिंपल सी बात है। एक अगर मैं एग्जांपल आपको लूँ बच्चों, तो अमेज़ॉन क्या कर रहा है? अमेज़ॉन एक तरीके से एक्ट कर रहा है। किस तरीके से एक्ट कर रहा है? एज एन इंटरफेस। क्या एक्ट कर रहा है बताओ? एज एन इंटरफेस बिटवीन, ध्यान से समझना, बिटवीन किसके बताओ? कस्टमर्स और सेलर्स के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, सेलर्स के बीच में, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अमेज़ॉन क्या कर रहा है? सेलर्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है।
कि आओ आप मेरे यहाँ पर बेचो, अपनी सेल्स बढ़ाओ, यूज़र्स को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप खरीदो मेरे से, लेकिन बदले में इसे क्या मिल रहा है? तो अमेज़ॉन चार्ज करता है इन सेलर्स को, क्या चार्ज करता है बच्चों? ये चार्ज करता है कमीशन। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक ऑर्डर पे ये कमीशन चार्ज करता है फ्रॉम द सेलर्स। ठीक है, तो इस मॉडल पे ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट चीज़ें काम करती है। अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो अमेज़ॉन में मैं एक फ़ोन सर्च करता हूँ, ठीक है। आप देखो ये रेडमी ये वाला फ़ोन मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, क्लिक करते हैं। तो इसको आप अगर समझोगे, ये प्रोडक्ट डिटेल्स है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेज। ठीक है, सी मोर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा है, बड़े ध्यान से समझना कि अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस फ्रॉम अदर सेलर्स, मतलब और भी सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, और भी सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं और इससे लोअर प्राइस में सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट किसका है? सेलर्स का प्रोडक्ट है। दीज सेलर्स आर यूजिंग अमेजोन एज एन इंटरफेस, बदले में अमेजोन इनसे कुछ कमीशन ले रहा होगा हर एक ऑर्डर पे। चलो देखते हैं कितने सेलर्स इसको बेच रहे हैं, चेक करो। ठीक है, अभी ये लोकेशन इशू है। ठीक है, देखो ये मोबाइल इंटरनेशनल, इसको कौन बेच रहा है बताओ? मोबाइल इंटरनेशनल, वर्चुअल डिपो। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल सेलर किसी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके भी आसपास के कई सारे शॉपकीपर होंगे जो कहते होंगे भाई हमारी जो शॉप है वो किससे इंटीग्रेटेड है? अमेज़ॉन पे। आप हमारे प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, सो दे आर यूजिंग अमेज़ॉन एज अ प्लेटफॉर्म। बदले में अमेज़ॉन उनसे क्या चार्ज कर रहा है? बोलो, अमेज़ॉन इज चार्जिंग देम अ कमीशन। ठीक है, सो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। अब बताओ मिंत्रा क्या हुआ? मिंत्रा इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस। ठीक है, पेटीएम मॉल, ये भी क्या है बताओ? एक मार्केट प्लेस। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे पूछूं Samsung.com क्या है? एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है या एक सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट है? तो Samsung.com पे केवल एक ही सेलर है, सैमसंग। सो सैमसंग क्या होगा बताओ? Samsung.com। ठीक है, Samsung.com इज अ ई कॉमर्स, सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, क्लियर गाइस? बात समझ में आ गई सबको? जियो मार्ट क्या है? इट इज़ एन ई कॉमर्स। ठीक है, क्लियर? सो आज का एक बार समराइज कर देते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें मैंने आपको 3 ई कॉमर्स के टाइप समझाए, B2B, B2C, C2C। फिर आपको होमवर्क दिया है कि आपको क्या करना है, टाइप ऑफ ई कॉमर्स को क्या करना है, थोड़ा सा जाकर क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा जाकर पढ़ना है। घर जाके जितने टाइप्स होते हैं 1 बाय 1 हर किसी को गो थ्रू करना है। देन योर वन मोर होमवर्क आई एम गिविंग यू। आपको क्या सर्च करना है? टॉप फाइव। आप कमेंट में इनके सोल्यूशन दे सकते हो। जो आपने सर्च किया, टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च करी, आप मुझे सर्च दो टॉप 5 ई कॉमर्स, ई कॉम लिखते हैं, ई कॉम मार्केट प्लेस वेबसाइट्स, मार्केट प्लेस, और उनको गो थ्रू करना है आपको, उनको उनके अंदर जाना है। ठीक है, मार्केट प्लेस वेबसाइट्स। ठीक है, ये आपको सर्च करनी है, इन सारी वेबसाइट्स को गो थ्रू करना है। इंडिया के हिसाब से भी देख सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से भी देख सकते हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आपको ये दिख रहा होगा, टॉप 5 ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। इनको सर्च करो, इनके पास जाओ, इनको देखो किस में क्या क्या फंक्शनैलिटी दी गई है, कितने सेलर्स किस में इंटीग्रेटेड है ओवरऑल। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, सो आज की क्लास को यहाँ पर ही फिनिश ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में, और डिटेल और अच्छी आपको डोमेन नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से पेजेस हम नेसेसरी होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट में। स्टे ट्यून्ड। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले एक्सपेक्ट करेंगे सारा होमवर्क आप पूरा करें। 200 व्यूज़ इस वीडियो के भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप सपोर्टिंग अस, योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। सो ओके गाइज, दिस इज़ आवर लाइव प्रोजेक्ट क्लास 4। सो लास्ट की 3 क्लासेस में बच्चों आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपने अच्छे से रिवीजन भी किया, और आई थिंक वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो 100 स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में है। सो द रिस्पांस वी गॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इज़ वेरी ग्रेट। ओके,
सो आई थिंक सभी 100 स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क पूरा किया, कुछ बच्चे ने कमेंट्स में भी लिखा। सो एक बार अपने प्रोजेक्ट्स की जर्नी को हम समझते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो हम डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, फर्स्ट हमारा क्लास थी डोमेन इंट्रोडक्शन की। सेकंड क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओपन सोर्स ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बात करी कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट के कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर होते हैं, फूटर होते हैं, ठीक है, कार्ट पेज से आप क्या समझते हैं, विश लिस्ट पेज से क्या समझते हैं, कंपेयर पेज से क्या समझते हैं। एक बार हमने चेकआउट समझा और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे और अपनी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ई कॉमर्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट मी टॉक अबाउट a little bit about the components of real world website, okay। so यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं। तो ये एक मैं सैम्पल वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, डेमो वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, किस तरीके से इसका वर्कफ्लो काम करता है। जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में पढ़ा वो रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सो चलो एक डेमो लेते हैं यहाँ पर। सो ये मेरी एक वेबसाइट है दोस्तों, ये हम होम पेज पर लैंड हुए हैं डायरेक्ट। सो इस होम पेज को अगर हम डिस्कस करें तो ये आप समझ गए, दिस इज़ हेडर, ऑल दीज आर कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास सब कैटेगरी रखी गई हैं, ठीक है, कैटेगरीज एंड वी हैव सब कैटेगरीज। अगर बात करें कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज की, अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप ओपन करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने टीज़ वाली कैटेगरी ओपन करी है, तो यहाँ पे हमारा एक कैटेगरी पेज ओपन हो जाएगा एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी विजिबल टू मी, ठीक है। कि टीज़ कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट है 12 आइटम्स हैं, तो वो 12 के 12 आइटम्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगी, ओके। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट पेज, और प्रोडक्ट पेज में प्रोडक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कन्फिग्रेशंस जिन्हें हम कहते हैं साइज़ एंड कलर, वो भी आपको विजिबल होंगे। इनको आप कन्फिग्रेशंस कहते हैं या फिर इनको हम वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन है कलर में, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और साइज़ में हमारे पास 5 वेरिएंट है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज और एक एक्सेल। सो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट यूजुअली। आगे जाकर हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा आपके साथ भी होता है, जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि भाई मुझे और कोई वैरायटी है क्या, कलर में कोई वेरिएशन है क्या, या फिर साइज़ में कोई वेरिएशन है क्या। तो ये ई कॉमर्स का एक पार्ट है कि आपको साइज़ में, कलर में और किसी भी साइज़ में वेरिएशंस मिल सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वेरिएशंस मिलेंगे कैमरा में, या फिर कई बार रैम या फिर स्टोरेज के हिसाब से आपको मोबाइल फ़ोन्स में वेरिएशन मिलते हैं। लैपटॉप्स की बात करें तो प्रोसेसर हो सकता है और रैम हो सकती है। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी वेरिएशंस होती है, शूज़ का साइज़ होता है, कलर होता है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट पेज। इसके बाद फुटर में कुछ आपको लिंक्स दिए होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कस्टमर सर्विस पेज, सर्च टर्म, एडवांस सर्च, कॉन्टैक्ट अस, ऑल दोज पेज आर विजिबल टू यू गाइज, ओके। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेसिक पेज है, आप सब ने देखा होगा। यहाँ पे आप देखोगे एक है क्रिएट अकाउंट पेज और एक है साइन इन पेज। तो चलो इसको समझते हैं। तो अगर क्रिएट अकाउंट पेज की बात करूँ, चलो एक रैंडम क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। राजू, लास्ट नेम है कुमार, ईमेल रखता हूँ मैं raju@gmail.com, पासवर्ड एक सेट करते हैं इसका। सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेसिक एलिमेंट्स है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑलरेडी इस अकाउंट से एक ईमेल आईडी क्रिएटेड है, सो आप अपने पासवर्ड को रीसेट करो, रिकवरी करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे यूनिक जो होगा ईमेल होगी, तो मैं यहाँ पे राजू 1 कर देता हूँ। अगेन क्रिएट करते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं। चलो क्रिएट करके देखते हैं। तो बेसिक चीज़ मांग रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट खुल गया। तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज भी बोल सकते हैं इसको, या माय अकाउंट पेज बोलेंगे, जिसमें क्या होगा भाई, आपकी बेसिक चीज़ें आपको विजिबल होंगी, ठीक है। नाम है राजू कुमार,
अभी कोई एड्रेस हमने डाला नहीं है, तो एड्रेस बुक हमारी, कोई बिलिंग एड्रेस भी नहीं है, कोई शिपिंग एड्रेस भी नहीं है। शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस का रिलेवेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले जो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को कंप्लीट करो, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। शिपिंग एड्रेस का बेसिकली मतलब है जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, और बिलिंग एड्रेस का मतलब है जहाँ पे आपका बिल डिलीवर होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो चलो एक सैम्पल ऑर्डर करके देखते हैं। तो मैं गियर्स में गया, वॉचेस में गया। सो अभी मैं एक सैम्पल प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। सो ये जो हमें व्यू दिख रहा है, दिस व्यू इज़ कॉल्ड कस्टमर एंड व्यू, ठीक है। ये कस्टमर व्यू होता है, एंड यूज़र व्यू होता है। जो हम जैसे एंड कस्टमर है वो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की वेबसाइट में एक ऐसा ही व्यू देखता है ना। तो वहाँ पे हम क्या है, वी आर एंड यूज़र। एंड यूज़र है हम जो वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एक डिफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इमेज है वो ब्रोकन है, ठीक है। तो ये एक इमेज अगर आपको कभी एनकाउंटर होता है वाइल टेस्टिंग, सो यू हैव टू से दैट, क्या कहना है आपको, कि कैटेगरी पेज में इस वॉच, ये एंड्योरेंस वॉच की इमेज नहीं आ रही है, ठीक है। कैटेगरी पेज में ये इशू फाउंड हुआ है। अब एक बार प्रोडक्ट पेज में देखते हैं, क्या प्रोडक्ट पेज में भी इशू है, लेकिन प्रोडक्ट पेज में इसकी इमेज आ रही है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने आपको बताया था, कैटेगरी पेज जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्ट पेज जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इशू को सही से रिपोर्ट कर पाओ और सामने वाला समझ पाए भाई कि किस कहाँ पे आपको वो इशू एनकाउंटर हुआ है। कभी हेडर में इशू आता है, कभी फुटर में इशू आता है, तो एटलीस्ट आप बता तो पाओ कि क्या इशू आपने रियल में फाइंड आउट किया है। चलो एक सैम्पल प्रोडक्ट है। तो आज हम बेसिक वर्कफ्लो कवर करेंगे। एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। चलो, सो यहाँ पे एक मिनी कार्ट पेज में डिटेल दिखा रहा है कि $49। मिनी कार्ट पेज क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंड्योरेंस वॉच है भाई, $49 की है, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, जैसे मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, या फिर आप डिटेल्ड कार्ट व्यू भी देख सकते हैं। इसको समझो, अभी मैंने क्या किया, मिनी कार्ट से डायरेक्ट चेकआउट किया। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाओ, व्यू एंड एडिट कार्ट। अब आपको पूरा कार्ट पेज दिखेगा, ठीक है। तो कार्ट पेज, ये जो शॉपिंग कार्ट है दिख रहा है, एक प्रोडक्ट है, इसकी एक क्वांटिटी है, चाहो तो बढ़ा दो, चाहो तो डिलीट कर दो। सारा टैक्स वगैरह दिखा रहा है अगर कोई कुछ लगेगा इस पर तो। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू चेकआउट। तो चलो चेकआउट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोसीड टू चेकआउट, ही विल से दैट फर्स्ट, क्या कहेगा बोलो, फर्स्ट कहेगा अपना जो डिटेल है बेसिक डालो। तो यहाँ पे मैं सैम्पल है तो मैं कुछ भी अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है शिपिंग मेथड सेलेक्ट करो, ठीक है। तो मैंने ये फिक्स रेट वाला $5 फिक्स शिपिंग मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी अगर पेमेंट मेथड की बात करूँ तो केवल एक ही पेमेंट मेथड यहाँ पर है, चेक और मनी ऑर्डर, कि मुझे पेमेंट किससे करनी है, चेक से या मनी ऑर्डर से। तो ठीक है, और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर होता कैश ऑन डिलीवरी होता अवेलेबल तो मैं वो सेलेक्ट करता। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माय बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर सेम। अच्छा, अगर आप अनचेक कर दोगे तो कहोगे भाई अपना आप एड्रेस डालो, ठीक है, लेकिन मेरा तो सेम है। तो मैं यूँ क्लिक करूँगा तो मतलब बिलिंग भी सेम है और शिपिंग एड्रेस भी मेरा सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक बटन मिल रहा है यहाँ पे प्लेस ऑर्डर। चलो ऑर्डर प्लेस करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड। ये आपकी ऑर्डर आईडी है 3। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन मिलता है आपको माय अकाउंट में। तो माय अकाउंट पेज पे चलते हैं। माय अकाउंट पेज पे लिखा आएगा माय ऑर्डर्स। तो जो जो आपने ऑर्डर किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दिस इज़ माय ऑर्डर्स। तो यहाँ पे व्यू ऑर्डर करते हैं। तो जैसे आप व्यू ऑर्डर करोगे तो आपको उस ऑर्डर की सारी डिटेल आ जाएंगी। इट इज़ 3 नंबर ऑर्डर, पेंडिंग इसका स्टेटस है, एक वॉच आपने ऑर्डर करी है, ठीक है ना, जिसका जो टोटल है वो है $49, और ग्रैंड टोटल लिखा है, शिपिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस। ये एंड यूज़र है, हमने जो ऑर्डर किया है उसका हम स्टेटस देख रहे हैं। तो इसका स्टेटस है पेंडिंग, ठीक है। अब देखो जो ओनर है इस वेबसाइट का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, उसको ये चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो चलो एक बार चलते हैं एडमिन एंड पे। तो हम चल रहे हैं भैया एडमिन एंड पे। तो आपको URL में हमेशा जो भी डोमेन का URL है /admin, यूजुअली एडमिन होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। तो मैं /admin लिखूंगा तो मैं एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट कर जाऊंगा। अब एडमिन पैनल पे यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है भाई कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालो, ऑथेंटिकेट करो कि यू आर एडमिन, ठीक है। पहले ये बताओ कि यू आर अ वैलिड एडमिन पर्सन टू मैनेज ऑल दोज थिंग।
तो जैसे ही आप ओके करोगे, अपने क्रेडेंशियल डालोगे, तो ये एडमिन डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। एडमिन डैशबोर्ड मतलब एडमिन सारी चीज़ें यहीं से मैनेज करता है, ठीक है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहीं से होते हैं। किसी कस्टमर को इनेबल करना, किसी कस्टमर को डिसेबल करना, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, नई नई कैटेगरीज बनाना, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द एडमिन डैशबोर्ड, ओके, जिसे हम बैक एंड भी रेफर करते हैं, ठीक है। एडमिन बैक एंड पे चेंजेस करता है तो एंड यूजर्स को फ्रंट एंड पे विजिबल होते हैं। तो चलो कस्टमर, यहाँ पे एक मुझे आइकन दिख रहा है भाई, एक लेफ्ट नेविगेशन में मुझे एक आइकन दिख रहा है, कस्टमर मेन्यू में दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट मेन्यू में कस्टमर्स नेम से। तो कस्टमर्स में एक ऑप्शन आ रहा है ऑल कस्टमर, चलते हैं भाई ऑल कस्टमर की तरफ। अब अगर ऑल कस्टमर में मैं जाऊं तो देखो यहाँ पर मुझे सारी कस्टमर लिस्ट विजिबल होनी चाहिए। तो आप देखोगे राजू नाम से दो हैं, एक राजू कुमार और एक राजू वन। तो हमने अभी ये राजू वन वाला कस्टमर बनाया है। जून 23 को ये रजिस्टर हुआ है, ठीक है, आज ही हमने इसको रजिस्टर किया। ईच एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इस राजू ने एक ऑर्डर किया है, चलो देखते हैं वो ऑर्डर एडमिन को रिसीव हुआ कि नहीं। तो अगर ऑर्डर्स देखना है तो सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा, ऑर्डर्स के अंदर। तो चलो सेल्स के अंदर हम ऑर्डर्स पर नेविगेट करते हैं और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर यहाँ पे एक राजू कुमार ने ऑर्डर किया है $54 का। चलो इसको डिटेल और पेंडिंग इसका स्टेटस है, डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। चलो तो अगर आप डिटेल में गए तो डिटेल में आप जाओगे तो सारी ऑर्डर आईडी 3 है इसकी, ठीक है, और राजू कुमार ने ये ऑर्डर किया है, ठीक है, $49 का ये प्रोडक्ट है। सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। टोटल $54 है, $5 की इसकी शिपिंग है, यहाँ पे मेंशन्ड है, शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्ज। और इनका एड्रेस वाली डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होगी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, बिलिंग एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो देखो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आपका बच्चों छोटा सा होमवर्क यहाँ पर है, आपको क्या करना है, एक कस्टमर क्रिएट करना है फ्रंट एंड पे। अगर आपको कस्टमर व्यू पे जाना है तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, कस्टमर व्यू दिखाएगा, या फिर आप डायरेक्ट URL को हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कस्टमर व्यू है, ठीक है। तो इस कस्टमर व्यू पे आपको जाकर क्या करना है, कस्टमर बनाना है। ये लॉग आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। आपको क्या करना है, एक कस्टमर क्रिएट करना है, उस कस्टमर को चेक करना है एडमिन एंड पे कि वो कस्टमर दिख पा रहा है कि नहीं, आप रजिस्टर कर पा रहे हो सक्सेसफुली या नहीं। फिर एक ऑर्डर प्लेस करना है और एडमिन एंड पे आपको चेक करना है दैट, क्या चेक करना है कि उस ऑर्डर को एडमिन ने रिसीव किया कि नहीं। इनिशियली दैट स्टेटस विल बी पेंडिंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट द ऑर्डर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से पेंडिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें काम करती है, ऑर्डर स्टेटस कब चेंज होता है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक छोटा सा होमवर्क करना है। होमवर्क इतना सा है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और चेक करना है एडमिन एंड पे जाकर क्या कस्टमर बना कि नहीं। फिर आपको एक ऑर्डर प्लेस करके देखना है और एडमिन एंड पे चेक करना है कि वो ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं, एडमिन ने रिसीव किया कि नहीं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। सो होप गाइज आप अपना होमवर्क ऑनेस्टली कर रहे होंगे, और अगर आप ऑनेस्टली होमवर्क करोगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सो एक कमेंट जरूर करना, सर हम ऑनेस्टली सीख रहे हैं चीज़ों को। सो दैट विल गिव अस मोटिवेशन टू अपलोड मोर वीडियोज़। ओके, योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइज, होप आप लोगों ने लास्ट 2 सेक्शंस कवर कर लिए होंगे, ठीक है। हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुके हैं। द फर्स्ट वन वाज द डोमेन इंट्रोडक्शन, द सेकेंड वन वाज टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, सो ये 2 वीडियोस हम पहले ही लाइव कर चुके हैं, और एक उससे पहले हमने एक वीडियो लाइव की थी जिसमें हमने ये समझाया था कि हाउ टू अप्लाई ऑन ओवर नौकरी। जब आप मल्टीपल अप्लाई करते हो, स्टिल यू डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी रिक्रूटर, देन व्हाट इज़ द मेन फंडामेंटल्स यू कैन करेक्ट इन योर सेल्फ वाइल जॉब सर्च। सो किस तरीके से आपको लिंक्डइन पे अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको नौकरी का यूज़ करना है, किस तरीके से आप गूगल सर्च को यूज़ कर सकते हो फॉर एन इफेक्टिव जॉब सर्च। ओके, सो एक हमारा वीडियो आया था जॉब सर्च पे, सेकंड वन वाज द इंट्रोडक्शन टू योर आईटी डोमेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक जब भी आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करोगे, तो किस किस टाइप के सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे। तो आईटी के जितने भी डोमेन्स होते, मोस्ट ऑफ द डोमेन्स हमने एग्जांपल्स के साथ कवर किए थे। दैट वाज आवर पार्ट 1। सेकंड पार्ट ऑफ आवर वाज types of e-commerce, how many types of e-commerce. In the meanwhile that video I have also explained you what do you mean by
मार्केट प्लेस। ओके, सो ये दो वीडियोस हम कवर कर चुके हैं और आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर, लाइव प्रोजेक्ट पार्ट 3। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, सो आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी रेडी। ठीक है, ये दो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं पिछले दो टॉपिक्स में। ठीक है, एक डोमेन कौन कौन सी होती है हमारी, और एक टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं, टुडे वी आर गोइंग टू कवर कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। So this is our main topic, that what are the components of e-commerce website। तो one by one each and every component को हम समझेंगे, and we will make a clear differentiation by comparing different vital e-commerce websites। okay, so अगर different websites e-commerce websites के component की बात करें तो कुछ आपके फेवरेट हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। लाइक सबसे पहली आपकी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सब वेल अवेयर हो अबाउट द अमेजोन। ठीक है, सो ये अमेजोन की वेबसाइट मैंने ओपन करी है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लिपकार्ट। आप सब जानते हो फ्लिपकार्ट आपने यूज़ किया होगा, एंड आई थिंक यू हैव प्लेस्ड मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम दिस साइट, यस और नो? एग्जैक्टली। ठीक है, सो फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। दिस इज़ आवर फ्लिपकार्ट। ओके, एंड मिंत्रा, क्लोथिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है दैट इज़ मिंत्रा। तो यहाँ पे मैंने मिंत्रा ओपन कर लिया। एक मीशो भी मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो एक मीशो भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मीशो को भी हम कंपेयर करेंगे। सो दीज आर डिफरेंट। एक डेमो वेबसाइट भी ले लेते हैं। सो दीज आर डिफरेंट वेबसाइट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन अबाउट देयर कंपोनेंट्स, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट में जाओगे सो यू विल हर्ड अबाउट डिफरेंट टर्म्स। So you should be well aware about those terms, what that those term means, how these term reflect in those websites। प्रोजेक्ट में किस तरीके से जब आप इशू रेस करोगे, you will also use few terminology about the e-commerce websites, so वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप इनकाउंटर करते हो किसी वेबसाइट को गो थ्रू करते हो, दैट इज़ द होम पेज। सो अमेजोन का होम पेज जो फर्स्ट पेज आप ओपन होता है आफ्टर क्लिकिंग द URL, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, सो दैट इज कॉल्ड द होम पेज ऑफ दैट वेबसाइट। सो जब भी अमेजोन को आप ओपन करोगे यू विल लैंड टू दिस होम पेज। ठीक है, सो दिस होम पेज लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या एक स्लाइडर है जिसमें आपकी कुछ स्लाइड्स डिस्प्ले हो रही है, उसके बाद कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ कैटलॉग होते हैं, टुडेज डील, यहाँ पे कुछ टुडेज डील, हेल्थ केयर, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट में आपको नीचे मिलता है एक फुटर। ठीक है, कुछ इस तरीके से अमेजोन की वेबसाइट दिखती है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का होम पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप कंपेयर करें अमेजोन और फ्लिपकार्ट के UI में, सो आई थिंक ज़्यादातर लोगों को फ्लिपकार्ट का UI ज़्यादा पसंद नहीं आएगा एज़ कम्पेयर टू अमेजोन, बट इट इज़ ऑल्सो गुड टू गो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा फ्लिपकार्ट का होम पेज दिखता है। अगर बात करें मिंत्रा का, तो मिंत्रा का जो होम पेज है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा एल्यूरिंग है, ज़्यादा कलरफुल है। सो एज अ हेल्दी कंपैरिजन आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में करना है, एंड इन द कमेंट बॉक्स यू हैव टू टेल मी गाइस आपको किस वेबसाइट का होम पेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा फीचरिस्टिक लगा, सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ लगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट कंपोनेंट मीशो का भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है। डिफरेंट वेबसाइट को आप गो थ्रू करोगे। तो अगर कभी किसी ने आपसे कहा कि दैट इन द होम पेज सेक्शन प्रोडक्ट नेम इज़ नॉट डिस्प्लेइंग करेक्टली, प्रोडक्ट प्राइस इन द होम पेज इज़ नॉट अपीयरिंग करेक्टली, सो यू विल गेट टू नो वेयर कहाँ पे हमको ये इशू आ रहा है। ओके, कूल। फॉर एग्जाम्पल आपको एक इशू एनकाउंटर हुआ कि होम पेज में प्रोडक्ट प्राइस ठीक नहीं आ रहा, बाकी प्रोडक्ट पेज पे या कार्ट पेज पे या विश लिस्ट पेज पे सब जगह ठीक आ रहा है, बट द ओनली इशू इज़ विद home page, then you can directly raise an issue that the product price on the home page is not coming correctly. So first is our home page. Okay, first part is our home page. Now after home page, whenever you will go to those websites, you can see that there is a section called header. एक सेक्शन होता है हमारा जिसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। सो अगर आप अमेजोन का हेडर सेक्शन देखें तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं होवर कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे लोगो है, लोकेशन है, सर्च बार है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए साइन इन और रिटर्न्स, और एक कार्ट का आइकन है, दिस ऑल कम्स अंडर द हेडर सेक्शन। ठीक है,
सो अमेज़न का हेडर कुछ इस तरीके से दिखता है एज अगर हम कंपेयर करें इसको फ्लिपकार्ट के हेडर से। तो अगर मैं फ्लिपकार्ट के हेडर से इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे लोगो है, सर्च है, लॉगिन बटन है, एक बिकम अ सेलर फीचर दे रखा है कि अगर आप एक सेलर हो, यू हैव योर ओन प्रोडक्ट, तो व्हाट यू कैन डू, आप फ्लिपकार्ट पे एज अ मर्चेंट, एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हो और यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स इन फ्लिपकार्ट। तो आप फ्लिपकार्ट के एक पार्टनर बन सकते हो, एक सेलर एसोसिएट बन सकते हो फ्लिपकार्ट के साथ, और फ्लिपकार्ट आपको मौका देगा आपके प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे लिस्ट करने का, सेल करने का, और बदले में वो आपसे क्या चार्ज करेगा, ही विल चार्ज यू द कमीशन। कूल, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिंत्रा का। तो मिंत्रा का हेडर देखो यहाँ पे क्या है, मिंत्रा है, लोगो है, कुछ कैटेगरीज हैं, फिर बात करते हैं एक सर्च बार है, प्रोफाइल, विश लिस्ट और कार्ट को इन्होंने बैग नाम से लिख रखा है, दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, मीशो का कुछ इस तरीके से हेडर है, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे एक नया फीचर हमें देखने को मिल रहा है, डाउनलोड ऐप, कि आप इसको प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए कर सकते हो। अगर iOS आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो डिफरेंट वेबसाइट हैव डिफरेंट हेडर्स। व्हाट यू हैव टू डू, you have to compare all those headers। आपको अलग अलग वेबसाइट के हेडर कंपेयर करने हैं, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी दैट आपको सबसे बढ़िया हेडर किस वेबसाइट का लगा। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द फुटर सेक्शन। ठीक है, अगर फुटर सेक्शन की बात करूं बच्चों, तो फुटर सेक्शन किसी का छोटा फुटर होता है, किसी का बड़ा फुटर होता है, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट के अपने हिसाब से फुटर होते हैं। इफ़ यू कम अक्रॉस द अमेज़न, सो अमेज़न का फुटर कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस कंप्लीट थिंग इज़ द फुटर ऑफ अमेज़न। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक होते हैं, एड्रेस होता है, कंपनी का हेडक्वार्टर्स होता है, और कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं। कहीं पे गूगल प्ले स्टोर का लिंक दिया होता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के पेजेस के लिंक दिए होते हैं, सोशल मीडिया दिए होते हैं। और आपने अब तक जितने भी वेबसाइट कम अक्रॉस हुए होंगे, हर किसी वेबसाइट का एक ना एक छोटा बड़ा हेडर जरूर होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं, फेसबुक का हेड फुटर की बात करूं, तो ये फेसबुक का फुटर है। ठीक है, ये फेसबुक का फुटर है, थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू दोस्त। अगर बात करूं मीशो का, तो मीशो का भी फुटर होगा भाई। सो मीशो का फुटर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये पूरा मीशो का फुटर है। ठीक है, फिर से बोलते हैं फुटर सेक्शन। अगर कोई आपको बोले फुटर सेक्शन में दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो वेयर यू हैव टू सर्च, आपको सीधे बॉटम ऑफ द वेबसाइट पे सर्च करना है। एक बार मिंत्रा का फुटर चेकआउट कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या थिंग्स, कौन कौन से लिंक्स सोशल मीडिया दिया गया है कि नहीं। अगर मिंत्रा के फुटर की बात करें दोस्तों, तो कुछ इस तरीका मिंत्रा का फुटर है, जहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही हैं, गूगल प्ले स्टोर्स के लिंक दिख रहे हैं, सोशल मीडिया लिंक दिख रही है। कुछ इन्होंने यहाँ पे, कई लोग कॉपीराइट वगैरह भी लिख के रखते हैं। ठीक है, सो ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। सो हर एक वेबसाइट का हेडर भी होता है एंड रिस्पेक्टिव नीचे उसका फुटर भी होता है। जैसे फ्लिपकार्ट का फुटर कुछ इस तरीके से। सो नाउ इट इज़ क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय हेडर एंड व्हाट डू यू मीन बाय फुटर। ऑल क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको कंपेयर करना है इन डिफरेंट 4 to 5 वेबसाइट में, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको किस वेबसाइट का फुटर बहुत अच्छा लगा। ठीक है गाइस, जब आप कंपेयर करोगे, जब आप एक्सप्लोर करोगे, then only these things are beneficial for you, otherwise these things are not beneficial for you। फुटर सेक्शन के बाद हम बात करते हैं कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। अगर बात करें कैटेगरी और सब कैटेगरी की, तो समझते हैं ये क्या होता है। तो देखो, जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो गाइज यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्ट्स कैटलॉग होता है बहुत बड़ा होता है। सो व्हाट दे यूजुअली डू, दे डिवाइड द एंटायर प्रोडक्ट्स इनटू ग्रुप्स विच इज़ नोन एज कैटेगरीज एंड सब कैटेगरी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो मोबाइल्स एंड टैबलेट एक सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेक्शन है, टीवी अप्लायंसेज एक सेक्शन है, फैशन एक सेक्शन है। तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर कैटेगरीज। अगर बात करें मिंत्रा की, तो मिंत्रा में भी क्लोथिंग में कुछ कुछ इन्होंने क्या बना रखे, कैटेगरीज। जैसे मैन में आप जाओगे, मैन, वुमेन, किड्स, ऑल दीज आर द कैटेगरीज। फिर इन कैटेगरीज के अंदर इनकी सब कैटेगरीज होती है, लाइक टॉप वियर, बॉटम वियर, फुट वियर, स्पोर्ट्स वियर, फैशन वियर, इनर वियर, गैजेट्स। तो ये मैन के अंदर क्या है, सब कैटेगरी, और इन सब कैटेगरीज की भी वी हैव डिफरेंट
चाइल्ड कैटेगरीज लाइक टी शर्ट, कैजुअल शर्ट्स। तो हर एक वेबसाइट ने इस तरीके से अपना कैटलॉग को डिवाइड किया होता है। लाइक अगर मीशो की बात करें तो मीशो ने भी क्या कर रखा है, मेंस, मेन के अंदर क्या है, मेन के अंदर दे हैव डिफ, तो मेन, किड्स, किचन, वुमेन, इथनिक, ऑल दीज आर कैटेगरीज एंड under those categories they have few sub categories like top wear, bottom wear, men accessories, men footwear. ओके, सो चीज़ों को समझो। लाइक हमारा यहाँ पर मैन है एक मेन कैटेगरी, मैन के अंदर दो सब कैटेगरी है टॉप्स एंड बॉटम, और इन सब कैटेगरीज की भी अपनी अपनी चाइल्ड कैटेगरीज है। लाइक टॉप के अंदर हमारे पास 4 सब कैटेगरी के अंदर 4 चाइल्ड कैटेगरी है। So those 4 child categories are jackets, hoodies, sweatshirts, tees and tank. Similarly, women is a category. Women के अंदर हमारे पास 2 सब कैटेगरी है, टॉप्स एंड बॉटम, और टॉप्स के अंदर भी we have 4 child categories like jacket, hoodies, sweatshirts, tees, bras and tanks. Cool. So अब तो समझ आ गया ना कैटेगरीज और सब कैटेगरी क्या होता है, ठीक है, वेरी गुड। So after categories and subcategories there are few pages like what do you mean by cart page? So cart page का क्या significance होता है बच्चों? cart page का मतलब होता है whenever you have to buy multiple categories, multiple products, आपको दो से ज़्यादा 3, 4, 5 प्रोडक्ट बाय करने होते हैं तो what you do, you put all them into the cart। हम क्या करते हैं बताओ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब हमें बाय करने होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे बैग बाय करना है, तो अगर मैं बैग को बाय करूँगा तो मैं लिखूँगा ऐड टू कार्ट। इस बैग के साथ मुझे एक वॉच भी बाय करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करते ही देखो कार्ट में मेरे 2 आइटम हो जाएंगे और इन दोनों आइटम्स को मैं एक साथ बाय कर सकता हूँ। सो दैट्स द एडिड फंक्शनैलिटी इट गिव्स टू अस। ओके, तो कार्ट पेज आप सबको पता होगा, बहुत सारी ई कॉमर्स में शॉपिंग करते हो आप लोग, बहुत सारी वेबसाइट में शॉपिंग करते हो और कार्ट में प्रोडक्ट तो ऐड करते ही हो। तो कार्ड इज़ क्लियर, इट इज़ यूज्ड फॉर डूइंग मल्टीपल ऑर्डर्स। जब आपको मल्टीपल ऑर्डर्स करने होते हैं वी यूज़ द कार्ट। कार्ट के बाद बच्चों हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है, एक पेज आपने सुना होगा विश लिस्ट। विश लिस्ट, विश लिस्ट क्या होता है? विश लिस्ट कुछ इस तरीके का होता है गाइज, लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट आप खरीदना तो चाहते हो लेकिन नॉट राइट नाउ, तो हम क्या करते हैं उन प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर देते हैं। like we like them, we will buy them but not right now, we will buy them in future। so आप भी wish list मतलब इस तरीके से मान लो आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो बट यू डोंट गेट योर सैलरी। सो मेरी विश लिस्ट में क्या है भाई, मुझे अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की विश लिस्ट की बात करूं तो मेरी लाइफ में मेरी पहली विश लिस्ट है कि मुझे सबसे पहले एक कार खरीदनी है, उसके बाद मेरी एक विश लिस्ट है आई शुड बाय अ फ्लैट, देन माय नेक्स्ट विश लिस्ट होगी कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। इस तरीके से आपकी लाइफ में क्या विश लिस्ट है, आप अपनी विश लिस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन सबसे पहली विश लिस्ट क्या होनी चाहिए, दैट यू शुड गेट अ जॉब। ठीक है, आपको आईटी सेक्टर में एक जॉब चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई विश लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गर्लफ्रेंड वाली विश लिस्ट तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो विश लिस्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। विश लिस्ट, विश लिस्ट के बाद एक पेज और यूजुअली यूज़ होता है, कंपेयर पेज। सो कंपेयर पेज क्यों यूज़ किया जाता है भाई? कंपेयर पेज इसलिए यूज़ किया जाता है व्हेन वी हैव टू कंपेयर 2 मोर प्रोडक्ट्स। सो उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को हम कंपेयर करते हैं। लाइक मेरे पास 2 बैग है तो मैं उनको कंपेयर करूंगा, उन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर कर सकता हूं, उन दोनों के फैब्रिक को कंपेयर कर सकता हूं, उन दोनों की कैपेसिटी को कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे एक मोबाइल फ़ोन है तो आप भी मोबाइल फ़ोन्स को कंपेयर करते हो कि नहीं बताओ? कैमरा को कंपेयर करते हो, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, दैट अनदर वन में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, बैटरी कितने एमएएच की है, सेकंड की बैटरी कितने की है, साथ ही साथ प्रोसेसर इस वाले में कौन सा मिल रहा है, इसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है। इस तरीके से कंपेयर करने से आपको चॉइस करने में आसानी मिल जाती है। तो कंपेयर पेज एक ऐसा फीचर है कि जो आजकल ई कॉमर्स वेबसाइट में मोस्ट कॉमन हो चुका है। क्लियर? कंपेयर पेज के बाद कुछ बेसिक पेजेस की बात करते हैं जिन सब से आप अवेयर हो, बचपन से लेकर अब तक बहुत अच्छे से अवेयर हो। दैट इज़ कॉल्ड, मैं उनका डेमो भी नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता है बचपन से उनको यूज़ करते आ रहे हो। एक हमारा पेज होता है रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज को हम क्रिएट अकाउंट पेज नाम से भी जानते हैं। क्रिएट
अकाउंट पेज। इसका एक नाम और है रजिस्ट्रेशन पेज, क्रिएट अकाउंट पेज, एंड वन मोर थिंग इसको जाना जाता है साइन अप पेज। साइन अप पेज। तो साइन अप पेज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। तीनों का मतलब एक ही है कि आप अकाउंट क्रिएट कर पाओ। आपने देखा होगा आपको डालना होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिएट अकाउंट पेज, सो ये क्रिएट अकाउंट पेज है। आप सब ने ऐसा कहीं ना कहीं क्रिएट तो किया होगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। सो आपको क्या करना होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड डालना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। कई जगह जेंडर और डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है, मोबाइल, ईमेल, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको डालने होते हैं और आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सबको पता है, ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद देखो आजकल देर इज़ अ न्यू वे ऑफ साइनिंग अप, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप। सोशल साइन अप, सोशल साइन अप का क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। लाइक कई बार आपने देखा होगा भाई कि आपको लिखा आता है कि यू कैन लॉग इन थ्रू फेसबुक, यू कैन लॉग इन थ्रू जीमेल, यू कैन लॉग इन थ्रू गूगल, यस और नो, कुछ याद आ रहा है। तो देखो इस तरीके से जब आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद एप्पल, सो इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप। तो यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने भी आजकल रिसेंटली किसी भी वेबसाइट पे रजिस्टर किया है थ्रू जीमेल, थ्रू गूगल, थ्रू फेसबुक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस वेबसाइट पे ये फंक्शनैलिटी पहले से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, हमने इसको पहले से देखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं सोशल साइन अप, ठीक है। एक मैंने होस्टिंगर रिसेंटली यूज़ किया था, तो इसमें भी लॉगिन करने के लिए आई थिंक सोशल साइन अप की फंक्शनैलिटी है। लेट्स चेक इट आउट। तो चलो जैसे ही मैंने लॉगिन बटन दबाया तो बच्चों यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन थ्रू गूगल एंड गूगल अकाउंट एंड लॉगिन थ्रू फेसबुक, ठीक है, सबको दिख रहा है। सो इसी तरीके से आजकल मोस्ट ऑफ द जो भी न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट आ रही है, क्योंकि देखो कई वेबसाइट में ये एक हैक्टिक होता है हमारे लिए कि भाई कैसे लॉगिन करेंगे, फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, OTP आएगा, मेल वेरिफिकेशन, तो इसलिए हम क्या करते हैं कई बार शॉपिंग ही नहीं करते उस वेबसाइट से। तो इसीलिए क्या किया जाता है भाई, आपको ये इजी ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट इस किसी भी नॉन प्लेटफॉर्म पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, सो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोशल साइन अप पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे सो देयर मस्ट बी अ लॉगिन पेज। सो लॉगिन पेज का क्या काम होता है बच्चों, लॉगिन पेज का मतलब आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हमारा एक चीज़ और होती है, ध्यान से समझो, जिसे हम कहते हैं प्रोफाइल पेज। तो ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें बचपन से आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते आ रहे हो, है ना, तो इन सब के बारे में आप वेल अवेयर। प्रोफाइल पेज वो होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखती है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल दिखता है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ यू गेट इन योर प्रोफाइल पेज। ओके, यहाँ से ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट, दो चीज़ और होती है यहाँ पे, ध्यान से समझना। एक होता है हमारा प्रोडक्ट पेज, ठीक है, एक होता है हमारा कैटेगरी पेज। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कैटेगरी पेज। कैटेगरी पेज, सो कैटेगरी पेज हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़ॉन पे गया या फ्लिपकार्ट पे गया, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करा, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करने के बाद देखो मुझे सारे के सारे लैपटॉप्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर इस HP के लैपटॉप का प्राइस ठीक नहीं आ रहा, नेम सही नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा कि देयर इज़ एन इशू विद द प्राइस इन कैटेगरी पेज। इस पेज को हम बोलते हैं कैटेगरी पेज। फॉर एग्जांपल अगर मिंत्रा है, तो मिंत्रा में मैं वुमेंस पे जाता हूँ, वुमेंस के बाद मैं यहाँ टॉप सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या साड़ी सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी, एक बार दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, वुमेन साड़ी सेलेक्ट करते हैं, चलो। तो यहाँ पे जो भी आएगा अब साड़ीज़ आएंगी, ठीक है। हमने यहाँ पे चीज़ों को फिल्टर कर दिया। अब सपोज़ करो ये एक साड़ी है तीखी इमली, इसका प्राइस ठीक नहीं आ रहा है, या डिस्काउंट होकर ये ठीक नहीं दिखा रहा, डिस्काउंट परसेंटेज ठीक नहीं आ रही, कहाँ पर, इस पेज में। तो जब मैं इशू रिपोर्ट करूँगा, बाकी पेज पे ठीक आ रहा है,
तो मैं कैसे इसको रिपोर्ट करूंगा? आई विल से दैट डिस्काउंट परसेंटेज इज नॉट करेक्ट एट कैटेगरी पेज, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी खुली हुई है। और कौन सी कैटेगरी खुली है बच्चों? सारी। कौन सी कैटेगरी खुली है? क्लोथिंग के अंदर सारी कैटेगरी खुली है, ठीक है। तो सारीज के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है और कैटेगरी पेज पे अगर प्राइस या कोई भी चीज़ ठीक नहीं आ रही तो इस पेज को हम बोलते हैं कैटेगरी पेज। एक एग्जांपल और देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, वॉचेस के अंदर जाता हूँ, सो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी खुली हुई है वॉचेस। अगर यहाँ पे किसी का प्राइस ठीक नहीं आता, नेम सही नहीं आता, ओवरलैपिंग इशू है, विशलिस्ट फीचर काम नहीं कर रहा, कंपेयर फीचर काम नहीं कर रहा, तो आई विल से दैट कि हमारा कैटेगरी पेज में ये चीज़ें, ये फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैटेगरी पेज के बाद एक नेक्स्ट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। इसको ध्यान से समझेंगे। कैटेगरी पेज के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज। सो प्रोडक्ट पेज हमारा क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करो, ओपन करो, तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, ठीक है। इसके सारे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल्स आप एक्सेस कर सकते हो। अगर इसका कोई कन्फिग्रेशन है, कोई कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कोई वेरिएशन इसके साथ है, लाइक कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है, लाइक जैसे इस साड़ी को मैंने ओपन करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा, देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो साइज़, डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हो। सो जिस पेज में सारी डिटेल्स लिखी हो प्रोडक्ट के बारे में, सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उसके प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखी हो, सारा प्राइस डिटेल लिखी हो, प्रोडक्ट डिटेल लिखी हो, ऑल द स्पेसिफिकेशंस लिखे हो, उस पेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट पेज। सो अगर प्रोडक्ट पेज पे डिस्काउंट परसेंटेज ठीक नहीं आ रही, यहाँ पर नहीं आ रही, वहाँ पे ठीक आ रही थी, कैटेगरी में ठीक आ रही है, होम पेज पे ठीक आ रही है, कार्ट पेज पे ठीक आ रही है, विशलिस्ट पेज पे ठीक आ रही है, कंपेयर पेज पे ठीक आ रही है, चेकआउट पेज पे ठीक आ रही है, दैट्स कूल। बट अगर इस पर्टिकुलर पेज में एरर है डिस्काउंट परसेंटेज में, तो हाउ वुड यू रिपोर्ट? आप इस तरीके से रिपोर्ट करोगे कि प्रोडक्ट प्राइस या डिस्काउंट परसेंटेज इज नॉट अपीयरिंग करेक्टली ऑन प्रोडक्ट पेज। क्लियर? I think that thing is clear to you guys. I hope this would be beneficial for you. एक एग्जाम्पल और देते हैं। सपोज करो मैं वुमेंस के अंदर गया, बॉटम्स टॉप्स के अंदर गया, जैकेट पे मैंने सेलेक्ट करा। सो दिस पेज इज कॉल्ड, सब लोग एक साथ बोलेंगे, दिस पेज इज कॉल्ड कैटेगरी पेज। ये कौन सा पेज है बताओ? कैटेगरी पेज। और अगर मैं क्या करूँ बोलो, इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली ओपन कर लूँ, जहाँ पे इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल लिखी हो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो, सो दिस पेज इज कॉल्ड माय प्रोडक्ट पेज। और जब मैं कैटेगरी में इसको ओपन करूँगा तो वो कैटेगरी पेज कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट पेज क्लियर है, कैटेगरी पेज क्लियर है, उसके आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा, दैट इज नोन एज चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट। सो बच्चों, आपने भी देखा होगा जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू चेकआउट। तो चेकआउट को समझते हैं भाई, चेकआउट क्या चीज़ है। तो चेकआउट का अगर आप समझोगे तो चेकआउट में क्या होता है, ध्यान से समझो। चेकआउट में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका शिपिंग, और सेकंड होता है आपका प्रोसेस पेमेंट। अब शिपिंग और पेमेंट का क्या मतलब है? देखो, चेकआउट करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है कि एंटर शिपिंग एड्रेस। यस और नो? आपने देखा होगा, एंटर शिपिंग एड्रेस, ठीक है, कि आप कोई ना कोई शिपिंग एड्रेस डालो जहां पर प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका जो होता है नेक्स्ट, जो होता है कि हर एक वेबसाइट में कोई डेफिनेट शिपिंग मेथड इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्ट शिपिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज सेलेक्ट शिपिंग मेथड। शिपिंग मेथड का क्या मतलब है भैया? ठीक है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर आपकी कोई एक, आप सोच रहे हो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो एंड यू आर थिंकिंग दैट कि भाई हमें भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, तो आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई। तो क्या
आपको ऑर्डर भी रिसीव होने शुरू हो गए। सो अगर आपको वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर के घर तक शिप करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यू हैव टू हायर द एंटायर सिस्टम, है ना। आपको डिलीवरी बॉयज़ चाहिए, आपको उनके लिए व्हीकल भी चाहिए, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो डिलीवरी बॉय को ट्रैक कर सके, पेमेंट रिसीव कर सके, यस और नो। सो देर इज़ अ वेरी टू मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन दैट। सो इसीलिए आजकल सारे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है दे यूज़ द शिपिंग मेथड्स। सो हैव यू गाइज हर्ड अबाउट, जब भी आपके घर पे फ्लिपकार्ट से कोई पैकेज आता है तो आपने देखा होगा जब फ्लिपकार्ट से कोई पैकेज आता है तो जो डिलीवरी बॉय होता है उसके पैकेट पे क्या लिखा रहता है बच्चों, बताओ, ई कार्ट लॉजिस्टिक, यस और नो। कुछ याद आ रहा है क्या? अरे बोलो, इमेजेस दिखाता हूँ फिर आपको याद आएगा। ऐसा कुछ देखा है क्या, ई कार्ट लॉजिस्टिक डिलीवरी बॉय, है ना, इनके बैग्स पे लिखा रहता है इस तरीके से ई कार्ट, कुछ याद आ रहा है? यस। सो ये क्या है, दिस इज़ द लॉजिस्टिक पार्टनर ऑफ फ्लिपकार्ट, ठीक है। सो इट इज़ ई कार्ट लॉजिस्टिक, ई कार्ट लॉजिस्टिक। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट DTDC? DTDC बिल्कुल आपने सुना होगा। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट डिलीवरी? फेडेक्स, ठीक है। और भी देर आर मल्टीपल, अगर यूएस की बात करें UPS, USPS, दीज ऑल आर शिपिंग मेथड्स, ठीक है। ठीक है, ब्लू डार्ट हो गया आपका। तो ये क्या करते हैं, दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिपिंग योर पैकेज। ये आपके लिए पेमेंट भी कलेक्ट करके लाएंगे इफ़ नीडेड, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर आपने शिपिंग एड्रेस डाला, शिपिंग मेथड आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पेमेंट। सो जो पेमेंट, चेकआउट में दो पर्सपेक्टिव है, एक शिपिंग एक पेमेंट। तो अब पेमेंट की बात करें तो पेमेंट के लिए आपको जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको अपना बिलिंग एड्रेस एंटर करना होता है। बिलिंग एड्रेस, कई बार ऐसा होता है कि हमको प्रोडक्ट शिप कहीं और करना है और उसका बिल कहीं और रिसीव करना है, तो इन दैट केस हम बिलिंग एड्रेस एंटर करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि माई बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर सेम, माई शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस आर सेम। आप उस चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। सो बिलिंग एड्रेस हमने एंटर करा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें आता है दैट इज़ क्या आता है, दैट इज़ पेमेंट मेथड। सेलेक्ट पेमेंट मेथड, पेमेंट गेटवे। तो कोई ना कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होगा आपके ई कॉमर्स स्टोर से। सो दैट इज़ अप नॉट, ये आपके हाथ में है ही नहीं, दैट इज़ ऑन द वेबसाइट एंड, ओके। उन्होंने कौन सा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है। सो पेमेंट गेटवे की बात करें तो कोई भी वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी गेटवे लगा सकते हैं। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट पेपैल? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट अमेज़ॉन पे? हैव यू, गूगल पे, फ़ोन पे मत कहना, ठीक है, ये गेटवे नहीं है। हैव यू गाइज हर्ड अबाउट रेजर पे? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट स्ट्राइप? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट ब्रेनट्री? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट मैंगो पे? सो देर आर डिफरेंट पेमेंट गेटवे। सो अगर आप स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं या वेबसाइट ने स्ट्राइप गेटवे इंटीग्रेट कर रखा है, सो आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे उसमें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से आप पेमेंट कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जब आपका पेमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, शिपिंग डिटेल्स भी आप एंटर कर लोगे, एट दैट टाइम आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और योर ऑर्डर विल बी सक्सेसफुल और आपको एक ऑर्डर ID रिसीव हो जाएगी। सो दैट इज़ अप टू द बेसिक कंपोनेंट इंट्रोडक्शन अबाउट द ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो इसके साथ हमने बेसिक जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको कवर कर लिया। अब नाउ देर इज़ अ होमवर्क फॉर यू गाइज, ओके। आपको लिए एक होमवर्क मैं असाइन कर रहा हूँ, ये आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं। यू हैव टू सर्च 10 शिपिंग मेथड्स, 10 शिपिंग मेथड्स as well as you have to search for 10 payment methods. ओके, 10 पेमेंट मेथड्स आपको सर्च करने और 10 शिपिंग मेथड सर्च करने, नेट पे उनकी वेबसाइट्स पे जाना है, उनको गो थ्रू करना है, उन्हें सर्च करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो गाइज प्लीज़ support us, watch it completely, watch in the sequence,
फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट करें, फिर थर्ड पार्ट कंप्लीट करें, होमवर्क पूरा करें। योर सपोर्ट इज़ माई मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गाइस शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अब तक 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, लाइव प्रोजेक्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और आपको अगर कंपेयर करें फर्स्ट डे से, तो अब तक बहुत अच्छी आपने नॉलेज गेन कर ली है अबाउट ई कॉमर्स, अबाउट किस तरीके से वेबसाइट्स पे हम काम करते हैं। एक सोचने का तरीका बदल चुका है, थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में पता चला। लास्ट क्लास में मैंने एक वेबसाइट भी दिखाई थी, किस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट दिखती है, और एक हमने बेसिक ऑर्डर प्लेस करके भी देखा था। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने ये फॉलो नहीं करा है, तो हमारी ये पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में, और चारों पार्ट में यहाँ पे बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसको फॉलो करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, तो ये एक प्लेलिस्ट दिखेगी आपको जिसका नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो 4 वीडियोस इसमें ऑलरेडी है, आप जाओ और सीखो। तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो, ये हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन ई कॉमर्स। तो अगर बात करें भाई ई कॉमर्स में कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, तो बड़े ध्यान से समझो। कई बच्चे क्या समझते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कैटेगरी और सब कैटेगरीज को वो क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, समझो, बड़े ही ध्यान से समझो। तो लाइक ये अमेज़न की एक वेबसाइट है मेरे पास, एक ये देखो, अमेज़न में आप देखोगे मेन, वुमेन, किड्स, ये सारी कैटेगरीज हैं, और इनके अंदर कैटेगरीज के भी अंदर सब कैटेगरी है। देखो, मेन के अंदर जाओगे, क्लोथिंग आ गई, टी शर्ट आ गया, शूज़ के अंदर जाओगे, स्पोर्ट्स शूज़, फॉर्मल शूज़। तो ये सारी कैटेगरीज हैं बच्चों। देखो, दिख रहा है, मोबाइल, फैशन, फर्नीचर, अप्लायंसेस, दीज ऑल आर कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज। हर एक वेबसाइट में आपको ऐसी कैटेगरीज मिलेंगी, मैन, वुमेन। सो वो डिपेंड करता है किस तरीके की वो वेबसाइट है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी मिस इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि कई बच्चों से मैं पूछता हूँ कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं ई कॉमर्स में, दे सिंपली से दैट मैन, वुमेन, फर्नीचर, क्लोथिंग, शूज, मोबाइल, लैपटॉप। नो, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो वेबसाइट में दिखा रखी है। सो ये कैटेगरीज है, इनको हम टाइप ऑफ प्रोडक्ट नहीं करेंगे। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट कहते किसको है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं, फ्रेश पेज से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं इसको समझते हैं, और क्यों आपके लिए जानना जरूरी है ये भी समझते हैं। आपके लिए क्यों जानना जरूरी है इसको भी समझते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट। अब सिंपल प्रोडक्ट होता क्या है इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस सिंपल प्रोडक्ट को आप इस तरीके से समझोगे, लाइक अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपने ऑर्डर करी है, अगर हम बात करें लैपटॉप की, इट इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट। अगर बात करें मोबाइल फ़ोन की, इट इज़ ऑल्सो सिंपल प्रोडक्ट। अगर बात करें आपके शॉक्स की, वो भी सिंपल प्रोडक्ट है। बॉटल सिंपल प्रोडक्ट है, टीवी सिंपल प्रोडक्ट है, फर्नीचर, चेयर, फैन, लाइट, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, एवरीथिंग विच यू कैन टच, विच यू कैन फील इज़ अ सिंपल प्रोडक्ट विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसको हम सिंपल प्रोडक्ट करते हैं। आज तक आपने जो भी ऑर्डर किया होगा, मोस्टली चीज़ जो घर पे डिलीवर हुई है, 90% केस में वो सिंपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया है, वाटर बॉटल ऑर्डर करी होगी, बैकपैक किया होगा, एवरीथिंग इज सिंपल प्रोडक्ट। हेडफोन, एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग इज सिंपल। सो व्हाट इज द, एक कंसेप्ट को पकड़ते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट होता क्या है। सिंपल प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जो रियल में एग्जिस्ट करती है। तो रियल में एग्जिस्ट करेगी, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा, तो जिसका वेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जिसका वजन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा उसमें, 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट को सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ हर एक चीज़ जो आप छू सकते हो, जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब आप कहोगे सर सारे प्रोडक्ट ही तो सिंपल प्रोडक्ट हो गए, आज तक हमने जितने भी खरीदे। नहीं, और भी कैटेगरीज होती है, उनको समझते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है हमारा डाउनलोडेबल प्रोडक्ट।
डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, इसको समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट इस तरीके की चीज़ हो गई जिसके लिए आपने भाई पेमेंट करी और बदले में आपको एक डाउनलोडेबल फाइल मिल गई, तो इसका तो कोई वेट होगा नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। जहाँ पे ना टेक्स्ट में लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा फॉन्ट छोटा करते हैं, नॉट इक्वल टू 0। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0। तो एक एग्जांपल से समझते हैं डाउनलोडेबल प्रोडक्ट को। लाइक आपने पेमेंट करी, कभी ना कभी आपने लाइफ में एंटीवायरस खरीदा होगा, है ना, तो एंटीवायरस क्या होगा, आप उसके लिए पे करते हो, बदले में आपको क्या मिल गया, एक डाउनलोडेबल फाइल या फॉर्मेट मिल गया और आपने उसको एग्जीक्यूट करा, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, किसी के लिए आपने पेड पैसा दिया, ई बुक्स खरीदी होंगी आपने किसी अपने फेवरेट ऑथर की, तो ई बुक में क्या करते हो, जब आप ई बुक खरीदते हो आपने पैसे दिए, पैसे के बदले आपको एक डाउनलोडेबल फाइल मिली, उसे आपने डाउनलोड किया और यूज़ किया, उसे चाहे आप पढ़ सकते हो, कोई पेड वीडियो कंटेंट हो सकता है, तो ये सारे आपके डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो गए जिसमें भी आप कुछ पे करते हो और इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है। थर्ड, समझ गए ना सब लोग डाउनलोडेबल। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे हमारी बुक्स हैं, ई बुक, अगर मैं इसके लिए पे करूँगा तो मुझे ये ई बुक मिल जाएगी, इसकी एक्सेस मिल जाएगी और मैं इसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, डाउनलोड कर सकता हूँ। आपका सॉफ्टवेयर हो गया, कई बार आपने एंटीवायरस खरीदा होगा या कोई भी, समझ गए, बदले में आपको डाउनलोडेबल फाइल मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट के बाद एक कैटेगरी और है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझना, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। कॉन्फ़िगरेबल या फिर अलग अलग कई बार अलग अलग ई कॉमर्स में इसका नाम वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वेरिएबल प्रोडक्ट को इस तरीके से समझो, जब आप कभी भी कोई शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करते वक्त आपको कलर ऑप्शन मिलते हैं, साइज ऑप्शन मिलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कॉन्फ़िगरेबल या वेरिएबल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल मैं इसका देता हूँ, जैसे आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक जैकेट का एग्जांपल दूंगा, तो आप इस जैकेट को अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या है, अब आप ये कहोगे कि सर सिंपल प्रोडक्ट तो जैकेट भी होना चाहिए, आप उसको कॉन्फ़िगरेबल में क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैकेट का कोई ना कोई वेट तो होता है। एग्जैक्टली अगर वेट होगा, एग्जिस्ट करती तो सिंपल प्रोडक्ट तो होगा, क्लियर सी बात है, सिंपल तो होगा, लेकिन इसको हमने और कैटेगराइज करा है, ध्यान से समझो, सिंपल तो होगा लेकिन इनको कॉन्फ़िगरेबल या वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लैक है, ब्लू है और पर्पल है। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, इन कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इसको कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। आप मोबाइल फ़ोन में देखो, मोबाइल फ़ोन में भी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप 32 GB वाला लेना चाहते हो, 64 GB वाला लेना चाहते हो, 128 वाला लेना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन सारे हैं, कॉन्फ़िगरेशन सारे, कलर आते हैं, ब्लैक कलर, रेड कलर, वाइट कलर। तो उस केस में मोबाइल फ़ोन्स अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो सिंपल, और अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन या वेरिएशन आपको मिल रही है तो दैट इज़ नोन एज कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको समझो, ये जो हमारा प्रोडक्ट है भाई, इसको समझो बड़े ध्यान से, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है, 5 साइज है और 3 कलर है। तो कलर हम चेंज कर सकते हैं भाई, रेड का ग्रीन, हर एक वेबसाइट में आपको मिलेगा। फ्लिपकार्ट में देखो भाई, अगर बात करूँ मैं मिंत्रा की, तो मिंत्रा पे भी कोई भी शर्ट ले लो, चूज़ कर लो, मेन पे चलो, टी शर्ट पर चलो, तो कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। तो सपोज करो मुझे अगर ये वाली टी शर्ट खरीदनी है, देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या दिया गया है मुझे, साइज चार्ट, तो कलर चार्ट तो नहीं है यहाँ पे, केवल साइज है, कलर यही रहेगा, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, 4 कलर ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट लगेंगे लेकिन चीज़ हमारी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ो, देखो एक सेकंड रुको बस, अब देखो ये खुल गया है, अब इसको हम समझते हैं।
कैसे समझोगे? कुछ इस तरीके से समझो। सपोज करो एक ये मेरी टी शर्ट है, ठीक है, ये मेरी एक टी शर्ट है। अब इसको समझो कि ये मेरी है, इसमें 3 या 4 कलर ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइज और कलर के बेसिस पे इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर साइज में बात करूँ तो मैं अभी केवल 3 साइज देता हूँ, 4 साइज देते हैं, चलो। एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो मैंने 4 आपको साइज में ऑप्शन दे दिए। और अगर कलर की बात करूं तो मैंने आपको 2 कलर दिए, ग्रीन और रेड। अब आप मुझे ये बताओ ग्रीन और रेड का क्या मतलब है? ग्रीन और रेड का इस तरीके से, सपोज करो आपको तो ये नहीं पता कि क्लाइंट कौन सा मांग ले। जब आपकी शॉप में कोई पर्सन आएगा और आप इस टी शर्ट को बेच रहे हो और ये दिखा रहे हो कि इतना कलर ऑप्शन है मेरे पास, इतना साइज में वेरिएशन मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो फिजिकली आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्या रियल में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ग्रीन और रेड हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीज़ें कैसे हो सकती है कि सारा साइज एक ही टी शर्ट में ना? तो फिजिकली हम शोकेस उस प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। तो शोकेस जो हमने किया है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है जिसको हमने शोकेस किया है, वेरिएबल, कि ये हमारे पास ये एक ऐसी टी शर्ट है जो स्मॉल भी है, एक्स्ट्रा स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज है, ग्रीन और रेड है। लेकिन इसके बैकएंड में जो प्रोसेस चलेगा, हमारे पास कितने प्रोडक्ट होने चाहिए? सबसे पहले तो एक्स्ट्रा स्मॉल का ग्रीन का पीस होना चाहिए, ग्रीन टी शर्ट होनी चाहिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्मॉल हो। फिर एक और चीज समझो, ग्रीन में स्मॉल भी तो कोई मांग सकता है, तो ग्रीन में स्मॉल, ग्रीन की मीडियम और ग्रीन का ही हमारे पास क्या होना चाहिए? ध्यान से समझना, ग्रीन का ही हमारे पास लार्ज होना चाहिए। मतलब सारे कलर ऑप्शन ग्रीन में होने चाहिए, ठीक है, जितने भी हमारे साइज के ऑप्शन है, ठीक है। अब इसको और समझो, रेड में भी हमें चारों वेरिएंट चाहिए। रेड में भी एक्स्ट्रा स्मॉल है, रेड में भी स्मॉल है, रेड में भी मीडियम हो सकता है और रेड में भी लार्ज हो सकता है। तो 4 और चाहिए भाई, रेड का एक्स्ट्रा स्मॉल, रेड का स्मॉल, रेड का मीडियम और रेड का लार्ज। तो रियल में हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 ये और 4 ये होने चाहिए, 4 ग्रीन कलर के, 4 रेड कलर के। इसका मतलब ये जो वेरिएंट्स है ये क्या करते हैं? ये सिंपल प्रोडक्ट है ग्रीन का एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी टी शर्ट है जिसका कलर है ग्रीन, साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, यस इट कैन एग्जिस्ट, उसका वेट भी है। तो इसका मतलब एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको 8 सिंपल प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ऐसा इस टाइप का, इन वेरिएशंस के साथ, ठीक है। कितने? 8 सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब अंतर समझ में आया कॉन्फ़िगरेबल और वेरिएबल में? पता कैसे चलेगा, समझ आया कि नहीं? एक कमेंट कर दिया करो कि सर अब हमें डिफरेंस समझ में आ गया। एक रियल लाइफ सिनेरियो को समझते हैं, एक रियल लाइफ सिनेरियो को समझते हैं। सपोज करो अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अब वीडियो को पॉज करना क्वेश्चन के बाद और कमेंट करना, फिर कमेंट के बाद चेक करना कि आपने सही बताया कि नहीं। और मेरा कलर है ग्रीन, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। अब आप यहां पे पॉज करो वीडियो को और सोचो कि कितने सिंपल प्रोडक्ट होंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो इसका सिंपल फार्मूला भाई, ये ऊपर जितने भी हमारे पास साइज ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 है और कलर ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 5 ये है, 4 ये है, तो सिंपल फार्मूला 5 × 4 20 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके, 20 सिंपल प्रोडक्ट। अब 20 कैसे बनेंगे भाई? ग्रीन के आपको हर कलर में चाहिए, हर साइज में चाहिए ग्रीन, है ना। तो 5 प्रोडक्ट ग्रीन के हो गए, 5 प्रोडक्ट रेड के हो गए, 5 प्रोडक्ट ब्लैक के हो गए और 5 प्रोडक्ट ब्लू के हो गए। इस तरीके से आपके 20 प्रोडक्ट हो गए। चलो इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं, इसको रियल लाइफ सिनेरियो में समझते हैं कि सिंपल, देखो थोड़ा थोड़ा तो समझ आया है, इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे? चलो इसी को समझते हैं। ओलिवा, ये एक ओलिवा है हमारी, ठीक है, जैकेट। तो इसमें देखो साइज ऑप्शन कितने? 1 2 3 4 5।
कलर 3, तो अब आपके ये माइंड में एकदम से क्लिक हुआ होगा 5 3 15 प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो इन 15 प्रोडक्ट को देखते हैं दिखते कैसे हैं, तो चलो समझते हैं। तो चलो इसका एडमिन पैनल ओपन करते हैं। एडमिन पैनल मैंने आपको बच्चों बताया था कि एक वेबसाइट है, इसका जो एडमिन पैनल होगा जहाँ से प्रोडक्ट ऐड किए जाते होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है ना। अभी ये भूल जाओ, अभी आप भूल जाओ कि हम क्या कर रहे हैं, बस समझो। मैं आपको इस वेबसाइट का भी एक्सेस दूंगा, आपको भी एडमिन डैशबोर्ड स्क्रॉल करने के लिए कहूँगा, सारी चीज़ें कहेंगे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप। अभी हम केवल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, अभी हमें सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग नहीं करनी, शुरू नहीं करनी टेस्टिंग, जस्ट हम डोमेन नॉलेज, प्रोजेक्ट नॉलेज, और एक तरीके से ये मानो आपका जो टीम लीडर वो आपको केटी दे रहा है, ठीक है, नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है अपनी। तो इसी तरीके से आप कंपनी में जाओगे, आपके ट्रेनिंग पीरियड होगा, आपको डोमेन की नॉलेज होती है, क्योंकि भाई हर कोई बंदा होता है, उसके लिए कई बार डोमेन न्यू होती है, लेकिन फंडामेंटल सेम रहते हैं, टेस्ट करने का तरीका सेम रहता है, ठीक है। डोमेन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैटलॉग में गया, कैटलॉग में मुझे प्रोडक्ट लिस्ट पूरी दिख जाएगी। तो प्रोडक्ट लिस्ट पे चलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं हम बस समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट का नाम था ओलिवा था, आई थिंक OLIVA। चेक करते हैं, ओलिवा नाम से कोई प्रोडक्ट मना कर रहा भाई है, ठीक है। स्पेलिंग चेक करनी पड़ेगी भाई, अगर दिख रहा है तो ये तो मना कर रहा है, एक बार चेक करते हैं क्या था भाई। शायद जैकेट्स में था, ओलिवा OLIVA OLIVA, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने ओलिवा सर्च करा, अब ध्यान से समझो, ओलिवा सर्च करते ही देखो ये क्या कह रहा है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास 1404 ओलिवा 1/4 जिप लाइट जैकेट, ये प्रोडक्ट है कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट, बट इसकी कोई क्वांटिटी नहीं दिखा रहा, ठीक है। प्रोडक्ट है कॉन्फ़िगरेबल, टाइप हमें दिख रहा है कॉन्फ़िगरेबल है, लेकिन इसकी कोई क्वांटिटी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि फिजिकली ऐसा कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है कि जो स्मॉल भी हो, मीडियम भी हो, लार्ज भी हो, और जो इसके कलर ऑप्शन दिखा रहे हैं ओलिवा में, तो पिंक भी हो, ब्लू भी हो और ब्लैक भी हो, ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट क्या करता है रियल लाइफ में, ये देखो, ये है प्रोडक्ट ओलिवा, ये है एक्सेल पर्पल। ध्यान से समझना किस तरीके से उन्होंने कहा, एक्सेल का पर्पल, एक्सेल का ब्लू, एक्सेल का ब्लैक, मतलब एक्सेल के तीनों कलर इसने दे दिए मुझे, ठीक है। ध्यान से समझना, एक्सेल के तीनों कलर दे दिए। और फिर क्या किया है भाई, आगे देखो, फिर लार्ज का पर्पल, लार्ज का ब्लू, लार्ज का ब्लैक, और टोटल कितने प्रोडक्ट होंगे बताओ, टोटल कितने होंगे, ये 16 रिकॉर्ड है, ठीक है। 15 प्रोडक्ट होने चाहिए, एक हमारा एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट है, इसी के अंदर ये सारे प्रोडक्ट हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, इसके अंदर कैसे हैं, ध्यान से समझो। अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूं तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसी के अंदर हमारी सारी चीज़ें होंगी। तो चलो नीचे आते हैं, ये देखो ये सारे प्रोडक्ट, देखो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक, एक्स्ट्रा स्मॉल का ब्लू, एक्स्ट्रा स्मॉल का पर्पल। तो एक कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये भी समझ आ गया हमारा कि सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है। 3 पढ़ चुके हैं अब तक, सिंपल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट एंड कॉन्फ़िगरेबल प्रोडक्ट। अब तो क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कॉन्फ़िगरेबल होता है सिंपल ही है, लेकिन उसमें वेरिएशंस होती है, और अगर वेरिएशन नहीं है तो वही सिंपल बन जाता है। और एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और देखना, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया, इस चीज़ को नोटिस करो आप, टाइप कॉन्फ़िगरेबल, लेकिन उसके अंदर जितने भी सब प्रोडक्ट हैं, देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है, क्योंकि इसका और फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये एक्सेल है, ब्लू है, पर्टिकुलर है, तो ये सिंपल प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। क्लियर। तो अगर एक वॉच है, उसका कोई वो नहीं है, कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो वो सिंपल हो गई। वेरिएशन आ गए तो कॉन्फ़िगरेबल हो गई, ठीक है। साइज ऑप्शन आ गए, कॉन्फ़िगरेबल हो गई। कलर ऑप्शन आ गए, कॉन्फ़िगरेबल हो गई। क्लियर। चलो, तो 3 हमारे क्लियर हो गए। चौथे की बात करते हैं, चौथे की बात करते हैं, फोर्थ। तो एक हमारा होता है भाई, ध्यान से समझना, जिसे हम कहते हैं बंडल और ग्रुप, बंडल और ग्रुप प्रोडक्ट।
तो बंडल और ग्रुप तो नाम ही बता रहा है कि बंडल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रुप प्रोडक्ट। वैसे इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी अलग अलग हमारे ई कॉमर्स अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। किसी में इसको बंडल बोला जाता है, किसी में ग्रुप, किसी में दोनों होते हैं बंडल और ग्रुप, किसी में भाई दोनों नहीं होते, किसी और नाम से हो सकता है, ठीक है। कॉम्बो प्रोडक्ट जो भी हो सकता है, लेकिन मेरे कोर कंसेप्ट क्या है उसे समझो। बंडल और ग्रुप का मतलब कई बार आपने देखा होगा, 2 पैंट, एक शर्ट और एक आपके पास ट्राउज़र होता है, उसका कॉम्बो बना लेते हैं। शूज़ भी उसमें होते हैं, या फिर किचन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं, है ना। 2 पतीले लो तो साथ में 2 कटोरी एक साथ, और ये सारी मिल रही है। मोबाइल का कॉम्बो हो सकता है कि मोबाइल आपका हो गया, बैक कवर हो गया, उसमें आपके हेडफोन्स हो गए, और स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया, केस हो गया मोबाइल का। ये सारा मिल रहा है आपको 30,000 रुपये में। तो इस तरीके से ग्रुप कर देते हैं। होते ये सिंपल, कन्फिगरेबल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको एक साथ ग्रुप किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये देखो, ये आपको देखो, ये एक ग्रुप प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको पता है ये जो वॉलेट है ये एक अलग सिंपल प्रोडक्ट है, ये जो बेल्ट है ये एक अलग सिंपल प्रोडक्ट है। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, एक साथ ग्रुप बना के बेच रहे हैं 969 रुपये का, ठीक है ना। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। होते ये सिंपल, कन्फिगरेबल, कुछ भी बना सकते हैं। अगर एक शर्ट और एक वॉच का बना दिया तो एक सिंपल है, एक कन्फिगरेबल है, दोनों का कॉम्बो बना दिया, ग्रुप नाम दे दिया उसको, ठीक है ना। तो ये कंबाइन करना होता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट ये भी सिंपल प्रोडक्ट को मिला के बनता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3-4 हमने समझ लिए, सिंपल प्रोडक्ट, डाउनलोडेबल, कन्फिगरेबल, बंडल। एक और समझते हैं, एक होता है हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट। वर्चुअल प्रोडक्ट, तो वर्चुअल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होता है भाई कि इसमें ना कोई वेट नहीं होता, ठीक है। अभी इसको समझाते हैं। डाउनलोडेबल, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझते हैं। तो इसमें वेट हो गया 0, और इसमें एक खास बात और है कि इसमें डाउनलोड करने के लिए भी कुछ नहीं होता आपके पास, ठीक है ना। तो कुछ वेट ना कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो वर्चुअल का तो मतलब ही होता है ना जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वर्चुअल का सेंस इस तरीके से बनाओ जैसे वो ना तो कुछ डाउनलोड करने के लिए देगा, ना ही वो आपके घर पे डिलीवर होगा। एक इस तरीके से समझो, कई बार आप पॉलिसी खरीदते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अलग अलग पॉलिसी है, आपने पे करा, पॉलिसी खरीद ली, ठीक है। तो पॉलिसी खरीदना हो गया, या फिर आप कोई सर्विस खरीद रहे हो, ठीक है ना, कोई सर्विस खरीद रहे हो, किसी कंसर्ट की टिकट खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारे वर्चुअल प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने लाइक रिचार्ज किया, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये सारे वर्चुअल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। बस आपको पे करना है उस सर्विस के लिए जो आपको मिल रही है। सर्विस हो सकती है, कोई और भी चीज़ हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, आप 1000 वाला खरीदो, 2000, 3000, 5000, अलग अलग कंपनी के ऑप्शन है, इसका खरीदो, उसका खरीदो, ठीक है। मोबाइल का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, वो कर लो, ठीक है। तो वो खरीदना, किसी का कंसर्ट है उसके लिए खरीदना। तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, वर्चुअल प्रोडक्ट ना तो आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए देगा, कोई डाउनलोडेबल फाइल नहीं होगी, और ना ही वो आपको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे घर पे कुछ आएगा, कुछ ऐसी कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि वेट होता ही नहीं है। सो इट इज़ एन हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट, इमेजिनरी प्रोडक्ट होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। जिसकी जैसी नीड उस यूज़ के लिए कर सकता है। सपोज करो आपके घर पे सोनू निगम आ रहा है, तो अब बताओ सोनू निगम आ रहा है और कोई कंसर्ट कर रहा है। अब आपने क्या किया, आपने 4-5 प्रोडक्ट बनाए कि फ्रंट सीट के 500 रुपये, मिडिल सीट के 1000, फ्रंट के 1000, मिडिल के 500, और ऐसे पीछे पीछे करते 10 रुपये 20 रुपये में भी आपने सिटिंग दी है। तो आप ये सारे कैसे बनाओगे, वर्चुअल प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। वर्चुअल प्रोडक्ट बनाओगे, सोनू निगम की फ़ोटो लगाओगे, प्राइस डाल दोगे, जिसने जो वाला प्रोडक्ट खरीदा उसको उस हिसाब की सेटिंग दे दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम वर्चुअल प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? और कोई डाउट? ठीक है। एक और ट्रेंड में है मार्केट में, गिफ्ट कार्ड आजकल बहुत चल रहा है। तो ये बच्चों मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ठीक है ना। इस पर आप रिसर्च करो, इस पर आप रिसर्च करो, और अगर आपको गिफ्ट कार्ड नहीं पता तो एक खरीदो, ठीक है, क्योंकि लाइफ तो होती है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप करके देखोगे। तो आपको क्या करना, मेरी एक चीज़ है, क्योंकि मैं आपको पकी पकाई खिचड़ी नहीं दूंगा, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो होमवर्क है, सर्च करो गिफ्ट कार्ड, एक खरीदो गिफ्ट कार्ड, ठीक है। और खरीदने के बाद अगर एक्सपायर हो जाए या फिर किसी काम का ना रहे तो मुझे सेंड कर देना, ठीक है। तो गिफ्ट कार्ड को ध्यान से समझो।
गिफ्ट कार्ड आपका होमवर्क है। 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमने आज पढ़े। सिंपल प्रोडक्ट जिसका कोई वेट होगा, फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, लाइक चेयर, पेन, कॉपी, बॉटल, कुछ भी मान लो। डाउनलोडेबल ऐसी चीज जिसमें डाउनलोड करने के लिए आपको फाइल मिलेगी। कॉन्फ़िगरेबल का मतलब वेरिएशंस होंगे, वेरिएबल होंगे, ठीक है। साइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइज पे, कलर पे, कुछ भी। बंडल और ग्रुप मतलब कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को कंबाइन करेंगे। वर्चुअल प्रोडक्ट जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना डाउनलोड करने के लिए कुछ, ना ऑर्डर करने के लिए कुछ, ठीक है। हाइपोथेटिकल चीज होगी। गिफ्ट कार्ड क्या हो गया? गिफ्ट कार्ड आपका हो गया जो आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना। आजकल अमेजोन पे भी गिफ्ट कार्ड बहुत चल रहे हैं, है ना। इस दिवाली 2 गिफ्ट कार्ड। तो गिफ्ट कार्ड को आप रिडीम भी कर सकते हैं ऑनलाइन शॉप्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में, स्टोर्स में भी आजकल एक्सेप्ट हो रहे हैं गिफ्ट कार्ड। तो इसके बारे में पढ़ो और फिर आपको कमेंट करना है होमवर्क में कि यस हमने पढ़ा, सीखा, समझा, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बेसिक कंपोनेंट्स को सीखेंगे कि बेसिक कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। ओवरव्यू देंगे आपको मैजेंटो का और एक डमी सर्वर देंगे जिसमें जाकर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोशिश करेंगे शॉर्ट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर सपोर्ट इज आवर मोटिवेशन। कीप just after watching the video, just make a comment, small comment, okay. Thank you very much guys. Bye.